जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। इस अपरा एकादशी के आज द्वितीय स्तर सायकाल सत्र में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पुरुषोत्तम मास की एकादशी अद्भुत होती है, हमें अपार स्नेह और सब कुछ अपरिमित देने वाली होती है। उस एकादशी के दिन का उपवास करना, ईश्वर के पास बने रहना, भगवत चर्चा करना बहुत ही कल्याणकारी कार्य होता है, जिसको आप और हम सब कर पा रहे हैं। हमारा अभी चल रहा है श्रीमद् भागवत स्वाध्याय पंचम स्कंद का। आज 12वां 13वां 14वां अध्याय में हम रहुगुण भरण संवाद के साथ साथ हम भवाटवी जिसके माध्यम से बताया गया इस पूरे उपाख्यान को, उसका भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आइए मूलाधार चक्र से भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। ओम मित्राय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगये नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचे नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृता। गुरुर् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीमद् भागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्णदेवपाय नाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। धर्मेंद्र जी के साथ आज हमारा सायकाल से थोड़ा जल्दी से प्रारंभ करेंगे। हम चाहते हैं कि आज 3 अध्याय हम संपूर्ण कर पाए। तुम लोग ज्यादा तो नहीं, 8 मिनट 10 मिनट जल्दी से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए आज के इस कथानक में आगे बढ़े। उससे पहले पंचम स्कंद में अभी तो जो किया उसका एक संदर्भ ले लेते हैं। हमने सबसे पहले पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है वो देखा, जिसके अंदर हमने और कैसे श्रीमद् भागवत एक श्लोक अश्वमेध के बराबर होता है, इस महत्व को जाना। स्कंद पुराण के आधार पर हम लोगों ने 2 कथाएं पढ़ी। एक आत्मदेव गोकर्ण और धुंधली धुंधकारी की कथा, कैसे धुंधकारी जैसे दैत्य को श्रीमद् भागवत मुक्ति दिलाता है। साथ में ही हमने वृंदावन में भक्ति मैया जो गो रूप लेके आई थी, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को मुक्ति भी नारद जी के द्वारा सनकादि के भागवत सुनाने से दी गई। ये दोनों चरित्र बहुत अद्भुत है। उसके बाद प्रथम स्कंद श्रुवा अधिकारी का, ये किसका अधिकार है? इसमें परीक्षित जी का जन्म, उत्तरा की कैसे प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की, विषम जी कैसे चले गए, और फिर कैसे अर्जुन कृष्ण जी के साथ गए, वहां पे भगवान ने अपनी लीला समेटी।
या अपशगुन हो रहे थे युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने उस अपशगुनों के बाद में जब अर्जुन आया तो पूछा, क्या क्या हो गया है, मुझे ऐसे अपशगुन क्यों, क्या तुमने कोई गलत काम किया है क्या? अर्जुन ठिठक कर रो पड़ता है कि हम सब के प्राण, हम सब के आन बान शान श्री कृष्ण अब नहीं रहे। संकेत समझ जाते हैं कि अब हमारे इस धरती में रहने का समय चला गया। तभी वहां विदुर आ जाते हैं, और विदुर आकर के, विदुर वहां आते हैं जहां मित्र से 4 स्कंद तक सुन करके विदुर वहां आते हैं, और अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको, और गांधारी को लेके वन में चले जाते हैं। और उधर जब श्री कृष्ण के अंत का समाचार सुनते हैं तो कुंती वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है, और पांचों भाई भी परीक्षित को सिंहासन देकर के अपने द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा पे चले जाते हैं। इधर परीक्षित धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होकर के परीक्षित बहुत सुंदर राज्य करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, लेकिन तब तक भगवान के जाते कलयुग का प्रारंभ हो चुका होता है। और कलयुग के अंतर्गत भगवान को अब गौ रूपी गो, एक गो को एक शुद्ध राजा, गौर और उसके बैल की जोड़ी को शुद्ध राजा मार रहा था। पता चला कि वो कलयुग था, और राजाओं का सा वेश बना के उनको कष्ट दे रहा था। वहां पहुंच जाते हैं परीक्षित, तो उनको डांटते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसको मारने को उद्यत होते हैं। तो कलयुग कहते हैं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो यही स्थान दिया गया है। उसको 4 स्थान देते हैं, द्यूत देते हैं, हिंसा देते हैं, मद्यपान देते हैं, और व्यभिचार देते हैं। कलयुग कहते हैं, आपके राज्य में तो ये 4 स्थान है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूंगा। तो उनको सोने की जगह और देते हैं। वही परीक्षित का शिकार बनता है। दोनों गाय और वृषभ, जो धर्म के 4 पैर का एक पैर पे खड़ा होता धर्म, वो कि उसके 3 पैर जोड़ते हैं, और गाय को भी बहुत सुंदर उनको सांत्वना देके विदा करते हैं। एक दिन परीक्षित मर गया, खेले जंगल में आते हैं, सोने का मुकुट पहन के, जो जरासंध का था। एक तो गलत आदमी का धन और उधर से सोना, ये दोनों मिलकर के उनको एक ऋषि का पापी बना देते हैं, ऋषि के प्रति उनको पाप कर्म का भागी बना देते हैं। श्रृंगी वो वहां पे जाकर के ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, क्योंकि उनका सम्मान निगाह अहंकार में थे। पीछे से उनका पुत्र उनको श्रृंगी देख सुनता है, और उनको श्राप दे देता है, तक से आपको 7वें दिन काट लेगा। और उस तरफ परीक्षित जो इस अपना मुकुट उतारते, पता चल जाता है मुझसे बड़ी गलती हो गई है। और परीक्षित मन में सोचता है, मुझे कोई न कोई दंड जरूर मिले। इतने में ऋषि अपने अपने पुत्र को डांटते हैं कि तुमने गलत राजा को दंड दे दिया है। वो उनका शिष्य आता है, कहता है आपके साथ ही होने वाला है। परीक्षित बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे पास कम से कम 7 दिन तो है। अपने पुत्र को, जन्मजय को सारा शासन सौंप करके वो गंगा किनारे शुक्रताल आ जाते हैं। सुखताल में बैठ जाते हैं। वहां बहुत सारे संत धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं, और वहीं सुखदेव जी आते हैं, और उनको मुक्ति के लिए सवाल पूछने में श्री भागवत सुनाना शुरू करते हैं। ये था प्रथम अध्याय, जिसके अंदर हम इस अधिकारी की बात की। दूसरे अध्याय में स्थान की, दूसरे अध्याय में साधन की बात हुई। साधन में कैसे भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तप करते हैं, भगवान के लोग जाते हैं, भगवान अपना लोग दिखाते हैं, चतुर्श्लोक की भागवत सुनाते हैं, और उसके बाद 24 तत्वों के द्वारा, काल के द्वारा इस प्रकृति की संरचना करते हैं। प्रकृति की संरचना करते करते वो उस भागवत के 10 लक्षण भी सुनाते हैं, जिसमें पहला लक्षण ही तृतीय स्कंद बना, जिसका नाम है सरक। दूसरा लक्षण विसर्ग, जो चौथा स्कंद बना। और 5वां स्कंद जो अभी चल रहा है, स्थान और स्थिति का। तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पन्न होने की बात की गई है, जो भगवान की ही सृष्टि का ही भाग है, जिसके अंदर 24 तत्वों से, अहंकार से, तमस रजस और सत्व के माध्यम से पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, मन आदि उत्पन्न होते हैं। और उनके जब वो अकेले कोई सृष्टि नहीं कर पाते, भगवान स्वयं उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं, तब विराट पुरुष एक अंडा बनता है, और अंडा से विराट पुरुष पैदा होता है। जो जो विराट पुरुष जो इच्छा करते हैं, वो अंग उत्पन्न होने लग जाता है। अर्थात एक एक करके, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, ऐसे पृथ्वी तक सभी का निर्माण होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उसमें स्थापित हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सनक सनकादि की सृष्टि होती है, लेकिन वो पुत्र उत्पन्न नहीं करते। वो क्रोधित होते हैं तो रुद्रावतार होता है, रुद्र की सृष्टि भी काम नहीं आती है। फिर धीरे धीरे यक्ष, राक्षस और दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों, इन सब की सृष्टि होती है। और तत्पश्चात सृष्टि में आते हैं मरीचि आदि 9 ऋषि और नारद। उससे भी सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ती है, तो अब अपने कुंठित होकर के अपने शरीर पे सोचते अब क्या होगा। तो इस शरीर के 2 भाग होते हैं, काया के 2 भाग से 2 उत्पन्न होते हैं, मनु और शत्रुपा।
फिर उनसे षष्ठी प्रारंभ होती है। ये था तीर्थ स्कंद का भाग चल रहा है। तीर्थ स्कंद के अंदर वहां पे ननु सूत्रपा उनसे मांगते हैं कि हमारे को रहने के लिए पृथ्वी तो चाहिए, पृथ्वी तो अभी प्रलय में ही, जल में ही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान वराह अवतार लेके पृथ्वी को निकाल लेते। रास्ते में उनको हिरण्याक्ष राक्षस मिलता है, जो कश्यप दीति का गलत समय प्रणय निवेदन करने से दैत्य उत्पन्न हुआ था। वो उनको रोकता है, भगवान के साथ युद्ध होता है, भगवान उसको मार देते हैं। और तत्पश्चात ये कहानी का वेग चलता है। जय विजय जो भगवान के गेट कीपर या द्वारपाल होते हैं, उनको सरंग सनकादि के साथ उनका रोकने का संकट उत्पन्न होता है। वो उनको श्राप देते हैं। वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के इस पहले जन्म में आते हैं। अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण, उसके बाद में शिशुपाल, दंत वक्त बन के भी आएंगे। भगवान उन संतों का सम्मान करते हैं। आपने जो दंड दिया उचित है। उनको अपने सेवकों भी कहना, चिंता मत करना, मेरी स्मृति बनी रहेगी और मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। यहाँ पे तीसरे स्कंद की आगे घटना घटती है। मनुष्य सूत्रापा के 2 बेटे और 3 पुत्रियां। 3 पुत्री में देवहूति की कहानी तीसरे स्कंद में विशेष रूप से आती है। इसके अंदर कर्दम मुनि जो भगवान ब्रह्मा की छाया थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उत्पन्न होते हैं और उनको कहते हैं कि मनुष्य सूत्रपा अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे और तुम्हारे गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा। और फिर कपिल भगवान के साथ विवाह होता है। मनुष्य कर्दम ऋषि देवहूति की सेवा से प्रसन्न होकर उसे दिव्य विमान प्रदान करते हैं, शारीरिक सुख अमोद प्रमोद प्रदान करते हैं। और उनके यहाँ से 9 कन्याएं और 9 कन्याओं के साथ उत्पन्न होते हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान देवहूति संवाद बहुत अद्भुत है, जो हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा। ये सर्ग पूरा हुआ। विसर्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से 4 तरह से मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई। सबसे पहले धर्म की बात। मनुष्य सूत्ररूप 9 कन्याओं से 9 ऋषियों को विवाह होता है, मरीचि आदि। 1 कन्या अनुसुईया होती है, इसका अतिरिक्त विवाह होता है, जिनके गर्भ से उत्पन्न होते हैं दत्तात्रेय। लेकिन दूसरी बेटी मनुष्य सूत्रा की आकुति ब्याही जाती है। वो ब्याही जाती है रुचि प्रजापति को, जहां से यज्ञ भगवान दक्षिणा उत्पन्न होते हैं। और तत्पश्चात तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष को ब्याही जाती है। दक्ष के 16 कन्याएं 13 कन्याएं धर्म को ब्याही जाती है। उसमें 1 कन्या मूर्ति से धर्म के माध्यम से उत्पन्न होते हैं नर नारायण भगवान, 30 चौथा अवतार। और उसके बाद में 1 पुत्री अग्नि को स्वाहा और स्वधा दी जाती है पितरों को। और उसके पश्चात में 1 पुत्री भगवान शिव को ब्याही जाती है, वो है सती। सती दक्ष और शिव के बीच मनोमालिन्य होता है, उनको भाग न मिलने का श्राप देते हैं। और सती को जब यज्ञ में नहीं बुलाते हैं, अपने पति की इच्छा के बिना, पति मना करते हैं, जहाँ द्वेष भाव वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चली जाती है क्रोधित होकर के। वहां जब अपने पति का सम्मान नहीं देखती, तो अपने पिता पे क्रोधित होकर के योगाग्नि अपना हवन कर लेती है। देव ऋषि नारद के कहने से भगवान वीर बताने से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। वो समस्त यज्ञ को नाश कर देते हैं। दक्ष का सर काट दिया जाता है, भृगु की दाढ़ी नोच ली जाती है, भग की आंखें, पुषा के दांत। यज्ञ नष्ट हो जाता है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी को डांटते हैं, उन्हें शिव का अधिकार ने गलत कार्य किया है। और फिर भगवान शिव के पास स्तुति करने आते हैं। पहले उनकी भगवान शिव की महत्ता को बताते हैं और फिर कहते हैं इन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, ये ही तो कर रहे थे, गलती इनसे हुई, आपका भागने, लेकिन आप इनको माफ कीजिए, पुनरुद्धार कीजिए। शिव प्रसन्न होकर के यज्ञ को वापिस संपन्न करते हैं। दक्ष को लगाया जाता है बकरे का सिर, और इसी तरह पूषा, भग और भृगु को रख यज्ञ संपन्न किया जाए। दक्ष सुधर चुका है, दक्ष स्तुति करता है भगवान शंकर की। श्री हरि आते हैं, सब उनकी भी स्थिति करते हैं। तो यहाँ पे धर्म का प्रकरण खत्म होता है। दूसरा प्रकरण में बात आती अर्थ की, जहाँ ध्रुव की सुरुचि, सुनीति और नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का आशीर्वाद अनुभव आता है, जो 36,000 वर्षों तक राज करते हैं। अपने भाई के मारे जाने पे यक्षों से युद्ध करते हैं, दादा मनु के कहने से युद्ध रोकते हैं, कुबेर से वरदान पा करके शासन करके बद्रिकाश्रम में नर नारायण के पास चले जाते हैं और वहां जाकर के अपने माता के साथ लोक को चले जाते हैं। यहाँ पर होता है अर्थ का कार्य। काम शुरू होता है ध्रुव के ही वंश में, आगे चल करके होते हैं राजा अंग। बहुत प्रतिभाशाली होती है, बहुत यज्ञ करते हैं, पुत्र नहीं होता है। पुतेष्टि के मध्य बेन मिलता है, जो बड़ा अत्याचारी होता है। वो जंग शासन छोड़ के चले जाते हैं
और तब बेन और अत्याचारी बन के, राजा बन के और अत्याचारी हो जाता है, सबको अपना ही नाम लेने को कहता है। ब्राह्मण समझाते हैं, नहीं मानता तो ब्रह्मदंड दे करके उसका हनन कर देते हैं। और तत्पश्चात उनके शव की माता, मृत्यु की पुत्री सुनीता, अंग की धर्मपत्नी, उसको सुरक्षित करती है। उनके मंथन से पृथु और रुचि अर्ची होते हैं, दोनों मिलकर के भगवान, सब लोग उनकी स्तुति करते हैं और सभी पृथ्वी का पालन करते हैं। पृथ्वी को दोहन करके धन धान्य लाते हैं, नगर बसाते हैं। 100वें में करते समय 100वें में इंद्र पाखंड बन के आता है, उसको भगाते हैं। ब्रह्मा के कहने से मान जाते हैं। भगवान श्री हरि लेके आते हैं, ब्रह्मा इंद्र को उसे क्षमा मंगवाते हैं और उनको मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। सनकादि आकर के उनको मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं और पृथु अपनी पत्नी के साथ जंगल में, वन में तपस्या करने चले जाते हैं। वहां योगाग्नि से हवन करते हैं और अर्ची भी उनके साथ सती हो जाती है। ये थी हमारी काम की कहानी। और उनके जो अपने पृथु के बेटे के रूप में आते हैं आगे चल करके प्राचीन भाई, जहां से धर्म का कार्य शुरू होता है। 3-4 पीढ़ी बाद प्राचीन भाई आते हैं, जिनको निर्गुण मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का भाव आता है। मोक्ष की प्राप्ति नारद जी पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से देते हैं। और प्रचेताएं, उनके 10 प्रचेताओं को रुद्र जी सगुण रुद्र गीत के द्वारा से शंकर सगुण की संदेश देते हैं। और वो मिलकर के वहां पे जाकर के वो भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान को मरीसा वृक्ष की बेटी से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने को कहते हैं। 1 लाख वर्ष तक राज करते हैं, दक्ष को पुत्र बना करके वो चले जाए। ये था पूरा उत्तानपाद का परिवार, जो हमने चतुर्थ स्कंद तक पढ़ा। 5वें स्कंद को स्थिति स्थान कहते हैं और इसको वेंकुट विजय भी कहते हैं। 5 स्कंद में उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत का परिवार है, जो राजा नहीं करना चाहते, संन्यास लेना चाहते हैं। नारद मनु के कहने से मानते नहीं, नारद जी से संन्यास लेने वाले थे। ब्रह्मा सोम आके समझाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी तुम कामस्क विजय पाओगे, तो तुम्हारा सबसे सुंदर धर्म होगा। मान जाते हैं। प्रियव्रत बहुत अच्छा शासन करते हैं और शासन करके वो अपने इस प्रियव्रत जी वहां पे अपने अग्नित नाम में पुत्र उत्पन्न करते हैं। 7-10 पुत्र होते हैं। 3 सन्यासी हो जाते हैं। 7 के लिए पृथ्वी के 7 टुकड़े, 7 द्वीप बनाते हैं। सूर्य से अपना प्रतिस्पर्धा करते हुए 7 समुद्र भी बना देते हैं और फिर वेंकुट विजय करके भगवान के लोग चले जाते हैं। अग्नित्र पितरों को चाहता है, पितृलोक जाना चाहता है और संतान उत्पत्ति के लिए तप करता है। ब्रह्मा उनको अप्सरा भेजते हैं, 9 वर्ष तक 9 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और फिर वो भी पितृलोक चले जाते हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाभि, जो ये जम्बू द्वीप था उसके राजा होते हैं। जम्बू द्वीप जहां पे 9 अग्नित्र, उससे पहले 9 टुकड़े जम्बू द्वीप के कर देते हैं। अजनाब का राजा होता है नाभि। नाभि को पुत्र नहीं होता है तो नाभि यज्ञ करता है। यज्ञ में उसके यजमान उससे भगवान इतना सुंदर यज्ञ करते हैं, भगवान सोम आ जाते हैं और भगवान को वो मांगता है आप जैसा पुत्र हो जाए, मेरा यजमान ये चाहता है। भगवान कहते हैं मेरे जैसा मैं हूँ ऋषभ अवतार। 8वें हमारे पृथु को अगर 9वां मान ले तो 8वें अवतार के ऋषभ अवतार आते हैं। और ऋषभ इतने बलशाली होते हैं, अपने योग बल से वर्षा करा सकते हैं। ब्रह्मा की पुत्री जयंती से विवाह करते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। प्रजा को बहुत सुंदर संचालन करते हैं और खुद अध्यात्म में बड़ी रुचि रखते हैं। 5वां आश्रम परमहंस आश्रम शुरू करते हैं और अपने पुत्रों को बहुत सुंदर ऋषभ गीता के माध्यम से जीवन कैसे जिए, शासन कैसे चलाया जाए, उसका उपदेश देते हैं। 100 पुत्र होते हैं। भरत सबसे बड़े होते हैं। 9 उनके भाई उनके साथ रहते हैं। 9 उनके आगे वाले पुत्र योगेश्वर हो जाते हैं, जिनके 11वें स्कंद में पूरा वर्णन आएगा। 81 ब्राह्मण बन जाते हैं। भरत को शासन सौंप के वन में चले जाते हैं और एक में शरीर नहीं इस भाव से रहते हैं। लोग उनको उन्मत्त पागल समझ के गालियां निकालते हैं, गंदगी फेंकते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहते। अजगर की भांति, कुकुर की भांति जीवन बिताते हैं। कर्नाटक के जंगलों में बांस के वन में आग, योगाग्नि से आग लगती है और ऋषभदेव उसी में ही अपने आप का वेंकुट विजय संपन्न करते हैं। भरत जी बहुत सुंदर शासन करते हैं। सब लोग, अजनाब का नाम भरतवर्ष हो जाता है। पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न होती है। पूरी प्रजा को बहुत आगे बढ़ाते हैं और एक दिन उनको लगता है नहीं अब मेरा समय आ गया, वन के मन में तपस्या को चले जाते हैं। भरत जी तपस्या को जाते हैं, वन में खूब सुंदर तपस्या करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, सभी तरह का कार्य संपन्न करते हैं। उसी समय एक हिरणी का गर्भ से पुत्र जंगल, उनका हरिण मृग, कृष्ण मृग पानी में गिरता है, उसको उस पर दया करके पालते हैं। उसके मुंह में ऐसा फंसते हैं कि त्रिकाल संध्या तक भूल जाते हैं। एक दिन हिरण वहां से अपने दल के साथ छोड़ के चला जाता है। उसको जोड़ के जाते समय ही वो अंतिम समय तक उस हिरण का ध्यान करते, उसका क्या होगा, कहाँ है, और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म होता है। वो अगला जन्म पर हिरण बनते हैं, लेकिन उनको स्मृति बनी रहती है। वो कालिंजर वन में बने होते हैं, लेकिन वो वापस वही पुलिया आश्रम
हरिहर आश्रम गंडकी नदी में आकर के सूखे पत्ते खाकर हिरण में भी तप करते हैं और गंडकी जली नदी में खड़े हो आधे पानी में खड़े होकर अपने प्राण त्याग देते हैं। तीसरा जन्म उनका अंगिरस राशि के ब्राह्मण के घर में होता है। 2 पत्नियों के छोटी पत्नी के पुत्र होते हैं। पिता उनको जो बड़े भाई 9 भाई होते हैं उनके माध्यम से खुद उनको गायत्री मंत्र आदि समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब सब कुछ समझे समझाए जड़ भरत को समझना ही नहीं चाहते। किससे बोलते नहीं, जो कहता हो काम कर, जो मिलता हो खा लेते, किससे कोई डिमांड नहीं करते, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। और एक दिन पिता की मृत्यु होती है, माता सती हो जाती है, भाई उससे और कठिन कार्य कराते, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। वन में एक दिन खेतों की रक्षा कर रहे थे, एक दस्यु दल के लोग आते हैं, क्योंकि उनका यज्ञ पशु भाग चुका था, इस मजबूत को लेकर जाते हैं और एकदम मैं शरीर नहीं हूं इस भाव से बिना कुछ डरे हुए निर्भय होकर के वहां भरत जी चले जाते हैं। उनको जो ही पूजन आदि करके उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी होती है, माता स्वयं प्रकट होती है, सभी दस्यु दलों को मार देती है और फिर भरत जी वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के राजा रहुगण की पालकी जा रही थी, एक कार कम होता है, उनको पालकी में लगा लिया जाता है। वो एक बाण धरती तक देख के चलते हैं, इसलिए बार बार पांव अचकचा जाते हैं। तो रवगुण गुस्सा हो जाता, तुम ऐसे कैसे चला रहे हो। बाकी सब कहार सारा दोष भरत जी पे डालते हैं। भरत जी पे व्यंग्य से कहता है, इतने पतले हो, इतने बूढ़े हो, तुमसे चला कैसे जाएगा। भरत जी पहली बार बोलते हैं। संत कहते हैं रहुगुण वही हिरण का ये अवतार थे और भरत जी उससे मोह में उसका कल्याण करने के लिए बोले। नहीं, अभी तक तो कभी कुछ नहीं बोले, गायत्री मंत्र तक नहीं बोला। और उसको बताते हैं कि ये पृथ्वी, सब कुछ पृथ्वी है, ये भार, ये शरीर, ये तुम, ये तुम्हारी ये लकड़ी से बनी हुई तुम्हारी पालकी, तुम, सब कुछ पृथ्वी तो है। तो तुम कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन दंड देता है, सब कुछ शरीर के अलावा कुछ नहीं। समझ में आ जाता है। रघुगुण को कोई विशेष व्यक्ति नीचे आता है, कहता है कि आप ऐसी बातें कैसे, आप कौन है, क्या आप दत्तात्रेय हैं या कपिल है या कोई और संत है जो मेरा मेरा उद्धार करने के लिए आए। और उनको कई सवाल पूछता है, मैं राजा हूं, मैं दंड नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा, और मैं राज्योचित व्यवहार नहीं करूंगा तो मैं, आप कैसे कहते, भार, शरीर भार उठा रहा है, ये अहंकार शरीर का है, ये सब बातें कैसे कह रहे थे। तो बहुत सुंदर तरीके से वहां संवाद करते हैं रघुगुण से अपने भरत जी और कहते हैं कि इस शरीर 6 इंद्रियों के साथ में अगर बाहरी मुखी होता है तो तुम अपने नीच योनियों में जाते हो, और यही अंतर्मुखी होती है इंद्रियों के साथ ये मन, तो तुम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। इस तरह पूरा सार समझाते हैं रघुगुण। फिर और भी बहुत कुछ पूछता है रघुगुण, अब समझ चुका है कि ये बहुत पहुंचे हुए सीधे यही मेरा कल्याण करेंगे। आइए इसी कथा को और आगे बढ़ाते हैं। विवरण सारा मैंने भेजा है। मैं चाहता था थोड़ा समय 10 मिनट, इसलिए ज्यादा 10 मिनट पहले आ गया था, तो पूरी भागवत कथा दोबारा से कर दी है, पूरी भागवत कथा दोबारा से कर दिया। आपको फिर याद करना हो, समझना हो तो आज का वीडियो देख लीजिएगा। अथ द्वादशो अध्याय, नमो भगवते वासुदेवा। अब रघुगुण कुछ सवाल पूछेंगे और भरजी उनका समाधान करेंगे। रघुगुण वाच, नमो नमः काण विग्राय स्वरूप तुच्छीकृत विग्राह, नमो अवधूत द्विज बंधुलिंग निगुड नित्यानुभाव तुभ्यम। भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपने जगत का उद्धार करने के लिए ये शरीर धारण किया है। ये योगेश्वर, आप परमानंद पूरे स्वरूप का अनुभव करके स्थूल शरीर से उदासीन हो गए, आप शरीर नहीं है इससे उदासीन हो चुके हैं, और एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान स्वरूप को जन साधारण दृष्टि से ओझल किए हुए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे रघुगुण समझ गया, स्तुति कर रहा है कि ये चीज तो, ये संत तो बहुत बड़े। जो राम रियातस्य यथा गदम सत निगाद दग्धस्य यथा हिमांब कुदेह मानादि दृष्टे ब्रह्मण वचस्य अमृतम औषधम में ब्रह्म। जिस प्रकार जोर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल, आपको बुखार हो रहा है तो मीठी औषधि, और आप धूप से तपे हो तो आपको जल मिल जाए तो आपके अमृत तल होता है। उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देह विमान रूपी विशेल सर्पेंट, लाइन पे गौर कीजिएगा, ये देह अभिमान विशेला सर्प है, ये डस लेता है तो हमारा कल्याण कभी नहीं होता। फिर बीमारियां भी हमें अपने में देखने लग जाती, बीमारी तो शरीर को लगती है। और आपके वचन मेरे लिए उसी अमृत में औषधि समान है, कुछ और कहिए। पूछ रहा है, तस्माद भवंत मम संस्यार्थ पक्षामि पक्षाधुना सुबोधम अध्यात्म योग ग्रथितम त्वक्तम माख्याय कौतूल चेत सो। मैं देव में आपसे अपने संशय निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। मेरी बड़ी, अभी बहुत कुछ कह दिया है लेकिन क्या मेरे ढंग से समझ में नहीं आया, हमारे भी तो काम पूरा समझ में आया है, तो इसको आप खोल करके समझाइए, ऐसा निवेदन करता है।
यदा योगेषु दर्श्यान् क्रियाफलम सद्व्याय व्यवहार मूलम न ह्यांस तत्व विमर्शनाय भवानु अस्मिन ब्रह्मते मनो में। योगेश्वर आपने जो कहा था कि भार उठाने की क्रिया, शरीर उठा रहा है भार, जो श्रम रूप फल होता है, जो श्रम रूपी फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा ने भार उठा रही है और न आत्मा श्रम कर रही है, शरीर कर रहा है, ये व्यवहार में सत्य नहीं है। तत्व विचार से कहीं ठहरते, मेरा मस्तिष्क चक्कर काट रहा, आपके कथन का मर्म मेरे समझ में ही नहीं आया है। ब्राह्मण वाचे, अब भरत जी समझा रहे हैं, अहम जनो नाम चलन प्रत्याम, ये पार्थिव है, पार्थिव कस्य हेतु तस्याभि चांगिरोधि गुल्फ जंगा जानूरु मध्ययोर शिरोधरांसा। पृथ्वीपते राजा है तो उसको कहते हैं पृथ्वीपते। ये देह पृथ्वी का विकार है। ये देह किस तत्वों से बना हुआ है? पृथ्वी से। जल कहाँ? जल में ही तो पृथ्वी थी, तो जल और पृथ्वी से पाषाण पर्वत से इसका क्या भेद है? तो पृथ्वी और ये जो आप भार बता रहे हो, भार क्या है? पर्वत है। पर्वत और पृथ्वी में क्या भेद है? किसी कारण से पृथ्वी पर ये चलने लग जाता है तो इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। अगर ये पृथ्वी का जो स्वरूप है, इस पृथ्वी पर चलने लग जाता है तो इसको कहार कह दिया जाता है, भारवाही कह जाते हैं। इसके दो ही चरण है, उनके ऊपर दो पेड़ है, दो पैर हैं, उसके ऊपर टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, अक्सर, गर्दन, कंधे आदि अंग है। लेकिन है सब क्या? ये स्थूल शरीर जो जितना भी दिख रहा है आपको अंदर, वो सब पृथ्वी तत्व है। अंशेदिदार भी का चाहिए श्याम सोवी राज्य ते उपदेश आस्ते इसमें वान रूढ़ निजा अभिमानो राजा में सिंदूर सी दुर्मदा अंध है। कंधे के ऊपर जो पालकी हम लोगों ने रख रखी है, उसमें भी सुवीर राजा मतलब आपके नाम का एक पार्थिव विकारी है। विकार शब्द यूज किया है। इस पृथ्वी तत्व ही आपके अंदर विकार के रूप में स्थित है, जिसमें आत्म क्यों विकार है? अभिमान किया है कि मैं सिंधु देश का राजा हूं। इस मद में अंधे हो रहे हो। हम जब भी अभिमान करते हैं ना, मैं श्याम हूं, मैं गुरदीप हूं, मैं योगी हूं, मैं कथाकार हूं, मैं जानता हूं, मैं बोलता हूं, करता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये अभिमान है। अपने आप को शरीर मानना, राजा मानना, सभी अहंकार है। तो तुम हो तो पृथ्वी तत्व, पार्थिव हो। पार्थिव, पार्थिव शरीर को भी कहते हैं, मरे हुए शरीर को भी पार्थिव कहते हैं। वो पार्थिव, वो विकार, अभिमान के विकार से तुम अपने आप को बहुत अंधे हो रहे हो। सोचा सोचा अनिमांस्तम दिक्क कष्ट दीनान विष्टानुग्रहण अनुग्रह असि जन से गोप्ता से विकत मानो न शोभ से वर्ध सवासु धष्ट है। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्ते तुम बड़े क्रूर और भ्रष्ट हो। खुले खुले कह रहे हैं कि तुम राजा हो, इस श्रेष्ठता की बात नहीं है। तुमने जो बात की, व्यंग्य किया, जो हर किसी को दंड देना चाहते हो, तुम क्रूर और धृष्ट हो। तुमने बेचारी दीन दुखी कारों को बेगार में, कोई रोजगार भी, तनख्वाह भी नहीं दे, बेगार में पकड़ के पालकी में जोत रखा है। और महापुरुषों के समय में बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। संत गुरु हर बात कहने की हिम्मत रखते हैं। एक संत सुबह कह रहे थे कि संतों में भय नाम की चीज होती ही नहीं। वो किसी से भय करते ही नहीं, क्योंकि अपने आप को शरीर समझते ही नहीं है। भय किसको होने वाला है? शरीर को होने वाला है। भय नाम की चीज अंधकार की तरह दुनिया में निवास ही नहीं करते। अगर कुछ निवास करते तो भगवान के शेष चरण जाते। अभय मिलता है, भय का कोई अस्तित्व नहीं है। अभय अभय सब कुछ है। और संत इस बात को समझ लेते हैं। अब ये राजा से डरते नहीं है। राजा को कहते हैं कि तुम ये जो कुछ करो तुम्हें शोभा नहीं देने वाला। यदा कृताव चराचर से विदाम निष्ठाम प्रभुंच नित्यम तनामतो अन्य व्यवहार मूलम निरूप्यताम सत्क्रियावयानुमयम। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से, सब कुछ पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। हम सब लोग क्या है, मैं रोज यही प्रार्थना करता हूँ, मैं श्री पृथ्वी से आया हूँ, एक दिन पृथ्वी में ही मिल जाऊंगा। ये भाव हमेशा अपने प्रार्थना में शामिल करें, बहुत आनंद आएगा आपको। आपको पता चल जाएगा पार्थिव शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। धीरे धीरे साधना आगे बढ़ेगी तो इस बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, तुम राजा हो, एक कार है, बताओ उसके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? ये व्यवहार का और क्या मूल है? हो तो सब, ये भी पार्थिव है, तुम भी पार्थिव हो, दोनों ही पृथ्वी तत्व हो, दोनों ही पार्थिव हो। फिर व्यवहार के कारण तुम राजा हो और ये कार, इससे क्या फर्क पड़ता है? एवं निरुक्तम कृति शब्द वर्त है मत्सा नित्यानंद प्रमाण हो अविद्या मनसा कल्पितस्ते ये शाम सुमन कृतो विशेष है। इस प्रकार पार्थिव शब्द का व्यवहार भी मिथ्या है, वास्तविक नहीं। जो पार्थिव शब्द का व्यवहार मिथ्या, क्योंकि कि अपने उपादान कारण सूक्ष्म प्रमाण में लीन हो जाती है। अब ये पृथ्वी किस में लीन होती है? जो इसके कारण है। अब देखिए, पृथ्वी सबसे आखिर में उत्पन्न हुई थी, गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। और गंध कहां से आई?
जल तत्व तो धीरे धीरे जब लीन होती है तो पृथ्वी किसी मत जल में लीन होती है। जब प्रलय होती है तो क्या होती है, पृथ्वी में चारों तरफ जल आ जाता है, परमाणु में लीन हो जाते हैं, जिसके पृथ्वी रूप कार्य किसी भी परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए, वास्तव में पृथ्वी तत्व की कोई सत्ता नहीं है। अब अहंकार महतत्व, अहंकार से शुरू होकर के नीचे तक आया तब पृथ्वी आई है, तो इसका अपना कोई हिस्सा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। एवं कृष्टुल मरणु बृहदय अस्य सजीवन जीव मन्य द्रव्य स्वभावशाय काल क्रम नाम्या जय विकृत दिवित्यम। इस प्रकार जो कुछ भी पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण चेतन अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है। द्वैत क्या हुआ, सुख दुख छोटा मोटा से विरुद्ध दो दो भाग जिसमें हो सकते हैं, उसको द्वैत कहते हैं, चेतन अचेतन। उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नाम वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। ये सब वर्गीकरण जो है भगवान की माया और त्रिगुणों के कारण ही हुआ है। ज्ञान विशुद्ध परमार्थ में एक मनन तत्व भी ब्रह्म सत्यम प्रत्येक प्रसाद भगवत सत्संगम यदा सुदेव कवियो बदंती। विशुद्ध परमात्म रूप आदित्यता भीतर बार के भेद सहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। ये सर्वांतवर्ती सर्वता निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है। जिसने सब में अंदर बाहर के भेद से जो सब में विद्यमान भगवान है, उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। ऐसा पूरा संवाद समझा रहे हैं। रौ गणेत तपसा न याति न चे ज्ञानिपाद गृहदा न छंसा न एव चलाग्नि सूर्य वीरना महत्पादर जो अभिषेकम। रौगुण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना, अब संतों की शरण में नहीं गए, केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अनादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा, ग्रस्तोचित धर्म अनुष्ठान, वेदाध्ययन, जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कहते ज्ञान किसी भी कर्म कांड से नहीं मिलने वाला। यही बात प्राचीन भाई को पुरंजन उपाख्यान में हमारे नारद जी समझा रहे थे। वो भी कह रहे अगर महापुरुष मिलेगा कैसे, गुरु के चरणों की धूली लेनी पड़ेगी, महापुरुष के चरणों की धूली लेोगे तभी होगा। जैसे कितने ग्रस्तोचित कर्म कांड करो, दान दो, वैदिक कर्म को, यज्ञ करो, अतिथि सेवा करो, वेद अध्ययन करो, जल अग्नि सूर्य की उपासना करो, तुम्हें परम तत्व की पत नहीं मिलने वाली। इससे कहां तक जाओगे, ये वेदों में लिखी हुई जा स्वर्ग लोक को तक पहुंच जाओगे, वहां समय आने पे फिर गिर जाओगे। ये त्रोतम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुत ग्राम्य कथा विगात निशिष्य मानो अनुदिन मुमुक्षो मरती सती चित्ती वासुदेव। इसका कारण क्या है, महापुरुषों समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकती। जब जब आप भगवान गुरु के शरण में जाओगे और भगवान की कथाओं को सुनो, जैसे आप और भी सुन रहे हैं, तो फिर उनके पास में क्या नहीं आती, विषयों की वार्ता। इंद्रियां विषयों में नहीं लीन होती है। विषयों से मुक्ति का फिर साधन यही बता रहे हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, विषयों से मुक्ति हो जाएगी। भगवत कथा का नियमित जो सेवन करते हैं, तब मोहकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। तब मोह की आकांक्षी बुद्धि किस में लग जाती है, भगवान में लग जाती है कि उनकी कथाओं का श्रवण करो। इसलिए भागवत का बार बार सुनने की बात कही जाती है। एम पूरा भरतो नाम राजा मुक्त दृश्रुत संग बंध है आराधनम भगवत ये मानव मर्गो अबो मृग संगा संगार्थ धार्थ अर्थ है। अब बताते हैं अपनी कहानी कि मैं भी, तुम राजा हो ना, मैं भी पूर्वजन्म में राजा भरत का नाम सुना है। अरे हाँ, आप वो भरत हो जिसके नाम पे भारतवर्ष राज रखा, आप वो भरत हो। कहा मैं वही भरत हूँ। और यही और प्रलग दोनों प्रकार विश्व से विरक्त था मैं, भगवान की आराधना में लगा। तो अब एक मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे परमार्थ से भ्रष्ट हो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। अभी किसको सुना रहे हैं, रघुगुण को, जो स्वयं मृग था, लेकिन रघुगुण को कोई स्मृति नहीं है, लेकिन भरत जी को सब स्मृति है। वो बता रहे हैं मुझे मृग बनना पड़ा। सामाम सती मृगदे पीवर कृष्णार्चन प्रभान ज्वाति अतो आमजन संगात संगो विसंग मानो निवर्त चरामी। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में मेरे पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इससे अब जन संसर्ग से अड़कर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से विचरता रहता हूँ। गुरुदेव जी, आपके मोबाइल में आया कि हमारे मोबाइल में तीन बहुत भयंकर तूफान आने वाला है दिल्ली के अंदर। ऐसे मोबाइल में भी आजकल वो सबके मैसेज आने लग गया। इस दिल्ली में शायद आएगा, यहाँ बड़ा भारी मैसेज आया अभी हमारे मोबाइल में। जो ये होती है ना, क्या बड़ी कोई क्लाइमिटी होती है, उससे पहले मैसेज भेजने लग गए आजकल सबके नंबरों पे। बड़ा लाल लाल मैसेज आया है। हमारे पीछे तो ऐसे ही बादल चल रहे हैं। तस्मान रोहन संग संग
संग सुसंग जात ज्ञान सिन्हे विवरण मोह है, हरि तदिया कतन सुताभ्याम लब स्मृतिर्यात परिमाप धुन है। सारांश क्या है? विरक्त महापुरुषों के सत्संग से जो ज्ञान रूपी तलवार मिलती है, ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा इस श्लोक में अपने मोह बंधन को काट देना चाहिए। एक ही तरीका है, संतों की शरण में जाओ, उनका सत्संग सुनो, उससे से मोह बंधन कटेंगे। फिर सरी हरि की लीलाओं के कथन और स्वर्ण से भगवत स्मृति बनी रहने का सुगमता से संसार मार्ग को पार करके भगवान को पा जाओगे। इसकी अपनी कहानी से समझ, उदाहरण देने से जल्दी समझ में आता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बीज थे, एक सामान्य जीवन जी रहे थे, अचानक भगवान ने 3 झटके दिए। एक बड़े संगठन का अध्यक्ष का चुनाव हारा, बड़ा कॉर्पोरेट हाउस में नुकसान लगा और शरीर में डायबिटिक हो गई। भगवान ने 3 झटके देके प्रतिकूल परिस्थितियां कल्याणकारी दिखाते हैं। 2010 में ऑटो में टीचर बना और जीवन अलग ही राह पे चला गया। जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती तो शायद ये लाइन अभी नहीं मिल पाती। तो भगवान प्रारब्ध के अनुसार फल अवश्य प्रदान करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रघुकुल संवादे द्वादशो अध्याय श्री कृष्णार्पणस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्रयोदशो अध्याय। अब वो जिक्र आएगा जिसको भवाटवी कहते हैं। भवाटवी का क्या मतलब है? ये पूरा संसार को ही भवाटवी कहा गया है। उसमें रघुगुण का संशय नाश होता है। किस तरह होता है सुनते हैं। ब्राह्मण वाच है, दुर्त्यजा निवेशितो रजस्तमय सत्विक क्रम दृक स एस सार्थो अर्थ पर प्रिय ब्रह्म भवाटवी याते न शर्म विंदती राजन। ये जीव समूह है, सुख रूप धन में आसक्त, ये जीव रूपी हमारा समूह है। हम जो जीव है वो ऐसे तो पूर्वजन आख्यान में था, जीव 9 द्वारे देही में फंस गया था, इंद्रियों के सुख में, वो स्त्री के मोह में, अविद्या में फंस गया था। वही सेम की सेम कहानी यहाँ आने वाली है। वो देश देशांतर में घूम फिर व्यापार के व्यापारियों दल के समान है कि जीव कैसे, वहां तो वो नगर ढूंढता घूम रहा था या व्यापारियों दल के हिसाब से कमाई करने ढूंढ रहा है। उस माया ने उसको प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। कुछ कमाऊंगा तो खाऊंगा, कुछ से सेवा करूंगा, कुछ दान दूंगा, ये प्रवृत्ति है। इसलिए उसकी दृष्टि सात्विक रजस तमस के नाना प्रकार के कर्मों पर जाती है और कर्म भटकता भटकता वह संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। तीनों गुणों के कारण ये जीव भटकता भटकता प्रवृत्ति मार्ग में जाता है, जहां क्या होता है भगवान के रजस तमस सत्व के कारण अलग अलग कर्मों में लग जाता है और वहां उसको लेकिन शांति बिल्कुल मिलती, हमें भी काम मिलती है इस मोह माया में लग करके। ये समाम से शरणदेव दश्य सार्थ विलंबती कुनायकम बलात् गोमो ये हरंती सार्थ प्रमतमा विषय त्रोण वर्का। उस जंगल में 6 डाकू है। क्या है, कौन से 6 डाकू है आगे बता क्या है ना, 5 इंद्रियां और मन, ये 6 डाकू हैं। ये वणिक समाज का नायक बड़ा तो नायक कौन है, मन है। इसके नेतृत्व में ये जहां जहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् उसका सारा माल मत्ता लूट लेते हैं। आप यहाँ कुछ कमाने आए हो संसार में, भगवान को प्राप्त करने आए हो, लेकिन मन जो नायक है वो आपको अपनी इंद्रियों के माध्यम से काम आसक्त करके सारा खर्चा करा देता है, जीवन की कमाई इसमें लूट लेता है। और जिस तरह भेड़िया जिसका भेड़ों के झुंड में घुस के उन्हें खींच ले जाते हैं, उस अपने साथ गिदड़ी असावधान इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। ये आपके परिवारजन समाज रिश्तेदार ये सब गिद्दड़ भेड़ी के समान उसको धन को इधर उधर खींचता, अर्थात आपको मोह पास में बांधे लगने जाते हैं। प्रबोध विरुद्र गुल्म गवरे कठोर दंश में से के पुत्र क्वचितो गंधपुरम प्रपसति क्वचित कशिचासुर योलक मुग्रम। ये जंगल बहुत सी लता घास झाड़ जंजाड़ कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में जैसे हमारे आती है, कभी शरीर की समस्या, कभी मन की समस्या, कभी व्यवहारिक समस्या, कभी सम्मान की समस्या, और तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं ले देते। सुख दुख जो ये डांस और मच्छर चैन नहीं लेने देते। कभी तो एक गंधर्व नगर जैसा देखने मिलता है, कभी चमचमाता अति चंचल अज्ञा बेताल आंखों के संग। कभी तो आपको बहुत सुख आते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, कभी दुख आते हैं तो आपको अज्ञा बेताल कहते हैं, जो प्रेत का स्वरूप होता है, जो सबको खा जाता है, वैसा लगने लग जाता है। निवास तो ये द्विणा आत्मबुद्धि तस्तो धावती भो अटव्याम कवाचो आयोथित पांसु धर्मा दिशो न जानाति रजस्वलाक्ष। ये वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आंसू इधर उधर भटकता रहता है। हम सब इस संसार में भटक ही तो रहे हैं। कभी बाउंडर से उठी धूल के द्वारा सारे 10 दिशाएं धुएं के अंदर अंधकार हो रखा है, आंखों में धूल भर जाती है, दिशाओं का ज्ञान भी नहीं होता है। हम जब इस संसार में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, आंखें कोहरे में आ जाती है, हम गलत कार्य भी करने लग जाते हैं।
अदृश्य जिलीश्वन कर्णशूल उलुक वाग्वीर व्यर्थितांतरात्मा अप्यु अपुण्य वृक्षांकृत्य क्षुधार्तो मरीचो तो यौन विविधता कभी से नहीं दिखाई दे रहा है, झिंगुरों का कण कटु सब सुनाई देता है, कभी उल्लुओं के बोली से उसका चित्त व्यथित हो जाता है। इस जीवन में रहते थे उल्लू झिंगुर, ये क्या है? आपके द्वारा किए गए कर्म के फल के रूप में आते हैं। कभी इसे भूख सताती है तो निंदनीय वृक्षों का इशारा टटोला लगता है, कभी प्यास से बकलो मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगा देता है। बार बार जीवन में दौड़ भाग लगी रहती है। इतना कमा लिया फिर भी पता, मैं इसको अक्सर सामान्य भाषा में ये कहता हूँ गुरुदेव जी कि हम सब दौड़ रहे हैं लेकिन दौड़ का मार्क नहीं लगा रखा है हमने। जैसे आप 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हो तो 100 मीटर बाद रुक जाते हो। आप और हम दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, ये नहीं देखते मार्ग कहाँ है। हम 100 मीटर पार करते हैं फिर भी दौड़ रहे हैं, 200 मीटर पार कर दिया फिर भी दौड़ रहे हैं, दौड़ते ही चले जा रहे हैं, हमारा कोई मार्ग ही नहीं है। इसी तरह एक कहानी बताए, दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और ये मोह माया के अंधकार में दौड़ते चले जा रहे हैं। और व्यास मृग तृष्णा की तरह दौड़ लगाता है। क्वचित सरितो भी आती परिश्रम चाल सते निरंध है, असाधे दाम क्वचित दग्नि तप्तो निरुद्धते कौचय क्षेर हतासु। कभी जल ही नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न नहीं मिलने आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्त की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, कभी यक्ष लोग उसके प्राण खींचने लगते हैं और खीन होने लगता है। ये यक्ष लोग कौन है? आदि व्याधि आपके अंदर आते हैं, आपके प्राण खींचने लग जाते हैं। कभी भोजन प्राप्ति की इच्छा से, अर्थात इस शरीर के कामों इंद्रियों के नियंत्रण में आप चले जाते हो। अब यहाँ पे सूर्य स्वकवच निर्वाण चेता शौचानि पुनः पयाति कसमलम कवचीव गंधर्वपुरम प्रविश्य प्रमोदित निरुतवन मुहूर्तम। और कभी अपने से अधिक बलवान लोग उसका धन छीन लेते हैं। क्या आप इस संसार में कार्य आप चाहते हो मुझे ये मिल जाए, लेकिन आपसे पहले बोली लगा कर कोई दूसरा आपको ले जाता है, या आपका जो धन, ये जो पांचों इंद्रियां हैं उनका धन कोई और छीन के ले जाता है, इंद्रियों पे वो आपका आक्रमण कर देता है। दुखी होकर शोक और मोक्ष से अचेत हो जाते हैं। कभी गंधर्व नगर पहुंच घड़ी पर के लिए सब दुख भूल कर खुशी। गंधर्व नगर क्या है? जीवन में कभी सुख के राग के कारण आप थोड़ी बहुत कभी कभार खुशी बना लेते हो, लेकिन ज्यादातर जीवन क्या है? दुख स्वरूप ही है। चलन क्वचित कंठ कंक्रागी नगारुक्षमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतरवाहिन नार देता है। कौटुंबिक कुद्यति वे जिना, कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है, कभी कांटे और कंकड़ों पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है, उदर पूर्ति का साधन नहीं होता, तो भूख की ज्वाला संतप्त होकर अपने बंधु बांधों पर खींचने लगता है। ये बंधु बांधु कौन है? अपने शरीर। शरीर ही साथ नहीं देता, शरीर पे खींचने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रियों के आसक्त होकर के शरीर धीरे धीरे आपका, आप कितना भोगोगे, कितना खोगे, अंतोगत्वा तो आपके ऊपर ही इसका असर आने वाला है। भवाटवी जंगल बहुत अद्भुत है। कवरचे निर्घ्नो जग्राहिनो जिनो नावेते किंचित विपिने अपविदय दष्टासम सहते क्वच दंद सुके रंधो अंधकूपे पति समय तमस्सित्रे। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय से कोई सुदबुद्ध कभी बेहोश हो जाते हैं इस कामना के वशीभूत होकर के। कभी दूसरे विषैले जंतु उसको काटने लगते हैं। विषैले जंतु क्या है? आपके जीवन में आने वाले द्वेष, अभिमान, लोभ, तृष्णा, यही विषैले है। तो विष के प्रभाव से इनका प्रभाव जो होता है, नरक के द्वार खुल जाते हैं, किसी अंधे कुएं में गिर जाता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कहीं इस समय चित्क्षु दर्शान विचित्र संति कार भी तो विमान है तत्राति कक्षा प्रतिलब्ध मानो बलाद्वी लुप्त ने तम तत्व ने। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां उसकी नाक में दम कर लेते। कभी कभार कुछ अच्छा आता है तो उसके साथ समस्याएं भी आती है और उसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार ने सामना करके कुछ मिल भी गया है तो दूसरे लोग उससे छीन लेते हैं। तो ये इस तरह से जीवन उनका चल रहा है। कवाच व सीतान्वात पर से प्रतिक्रिया कर्तुम न हस्ते कचिंचिन मिथोपन किंचित विषय मुचित साध्यात। बिल्कुल श्लोक मेंशन कर रहे हैं सर। ये हम लोग ये त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं अभी। पंचम स्कंद 13वां अध्याय और 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कभी शीत धाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। कभी कोरोना आ गया, कभी ईरान युद्ध हो गया, कभी पहलगाम अटैक हो गया। इस तरह की अनेक दुर्घटनाएं होती है, अपनी रक्षा करने में असमर्थ पाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है।
अब व्यापार में कमाए नहीं तो गलत कार्य करता है, गलत कार्य करता है तो अपने आप से बैर ठान लेता है, अर्थात आपको अपने आत्मा से ही बैर हो जाता है कि आपको पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, आपको करने लग जाते हैं क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। क्वचित्तनस्तु तस्मिन् शय्यासनास्तादुयारहीने याचन पराध भरति लब्ध कामे पराकृतदर्शी लब्धे एव आमनम। कभी भी संसार में मन में उसका धन नष्ट हो जाता है, अर्थात ये शरीर ही धन है, उसके साथ सैया आसन रहने स्थान शेर सपाटे सवादी आदि नहीं रहती, शरीर अब काम ही नहीं करता, तब दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे जब उसे अभिलषित जो चाहता है वस्तु नहीं देते, तब प्राय वस्तु पर अनुचित दृष्टि से उसे बड़ा तिरस्कार कर, फिर आप क्या करते हो, दूसरे से मांगते हो ये मुझे मिल जाए, लेकिन दूसरे अपना आरोग्य अपना साधन आपको क्यों देने लगे, लेकिन आपको बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है, अरे इसके पास कुछ नहीं है, ये फकीर हो गया है, दिवालिया हो गया है, लोग मजाक उड़ाते हैं, सहयोग तो देते है ही नहीं। अनिन्योवित व्यक्ति श्रृंग हृदय वीरानुबंधो व्यान मित्र से अद्य से कृच्छवित बाधो परस्वंगर वीरन विपुन। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे द्वेष भाव बढ़ जाने पर वह वणिक समूह है, अर्थात ये जीवों का समूह है, आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है, आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है। इस मार्ग में तरह तरह कष्ट, विवाह होने के बाद में जो कष्ट धनक क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृत्यु हो जाता है, अर्थात विवाह होने के बाद और मृतक की तरह हो जाता है, और कामना आ सकती है, और ज्यादा जिम्मेदारियों में फंस करके और हालत खराब हो जाती है। तास्तान उपनान सही तत्र तत्र विहाय जातम परिग्रह सार्थ है आवर्ते कश्चित विराध मार्पेत युगम। साथियों में से जो मरते चले जाते हैं उन्हें यहाँ वहां छोड़ के दादा परदाता भाई बहन जो बुजुर्ग हो रहे मरते चले जाते हैं, और नए बच्चे उत्पन्न हो रहे, नई इच्छाएं पुरानी इच्छाएं पूरी नहीं हुई उनको छोड़ दिया, नई इच्छा हो गई, ये आपका जीव का समय उनके साथ आगे बढ़ता रहता है। इनमें कोई भी प्राणी आज तक न तो वापस लौटा है न किसी संकटपूर्ण मार्ग को परम आनंदमय योग की शरण लिए। जब आप माया के अधीन होते हो, तीनों गुणों के अधीन होते हो, तो बार बार इन पांचों इंद्रियों मन के इन 6 लुटेरों के जंगल में आकर के ये आपको लूटते चले जाते हैं। आप कभी संकटमय जीवन में आनंद योग की शरण लेते नहीं, क्यों नहीं लेते, प्रभु की कथाएं नहीं सुनते, भगवान गुरु की शरण में नहीं जाते। मनस्विन्यो निर्गेश दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भूई वध वेरा मृदे से ऋतु दत्त भजंती यस्य दंडो गरुतोर अभियाति। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, ऐसे धीर पृथ्वी में ये मेरी है ऐसा अभिमान करते हैं, आपस में वेर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी भगवान विष्णु का अविनाशी पद नहीं मिलता। जो वेरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है वो उनको नहीं मिलता। प्रसजति क्वापि लता भुजा श्रेष्ठ दाश्रया व्यक्त पद द्विज स्प्रह क्वचित कदाचित दुरसी चक्र शस्त्रसन संख्या विदिते बक्कं गृद्धि। इस भवाटवी ये संसार जंगल है, इसमें भटकने वाला वो बनिजारों का दल, वो जीवों का समूह है। कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है, कभी कोई जगह जाकर के कुछ आश्रय मिलता है, लेकिन उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के कोई एक नया ढूंढता है, लेकिन वहां उसको कीमत चुकाते हैं, अर्थात कोई भी साधन का मोह किया है उसके लिए कीमत चुकाने मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय आकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। वो समस्याएं बहुत बड़ी है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए छोटे छोटे गिद्ध बगुलों से दोस्ती करता है। अब सिंह का मुकाबला गिद्ध बगुले कहाँ करेंगे। तो इस संसार में जो पाप कर्म है वो सिंह की तरह में होते हैं, और छोटे मोटे कभी कभार दान कर दिया, कभी इसका सहयोग कर दिया, इससे जीवन कहाँ चलने वाला है। 13वें चिंतो हंस कुलम समाविशय अंदरोचनशील मुपेति वानान तजाता सुनवेर्तेन्द्रिय परस्परो दीक्षण विश्वनाथि। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है। जब इन सब से धोखा मिलता है तो हंस अर्थात जो दिखने में बड़े साफ सुथरे प्लेन होते हैं किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, सही व्यक्ति कार्य कर नहीं सकते। कंक का मतलब क्या है, बिल्कुल ये कंक एक तरह का पक्षी है जिसको आप बतख कह सकते हो, बतख टाइप का पक्षी कह सकते हो, तो कंक एक पक्षी का नाम है, किंतु उसे उसका आचार नहीं सुनता है। बांदरों से मिलकर जाति स्वर्ग दाम्पत्य अब बंदर बन जाता है, शरीर के कामना में आसक्त हो जैसे बंदर आसक्त रहता है, विषय भोगों में इंद्रियों को तृप्त करता रहता है, और एक दूसरे मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि कोई भूल जाता है, उसी में लगा रहता है, पांचों इंद्रियों के इस कामो शक्ति में लग जाता है। धर्मेश्वर सुतदार वत्सलो व्यावधिनो विशेष बंधने
क्वचित प्रमादगिरी कंदरे पतन वल्ली कृत्वा राज गजबीत आस्थित है। वृक्षों में कीड़ा करता हुआ पुत्र उससे स्त्री के स्नेह पास बन जाता है। मिथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है, तरह तरह के दुर्व्यवस्था दीन होने पर भी विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं करता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उससे रहने वाले हाथी से किसी लता के सारे लटका रहता है। ये हाथी क्या है? नरक है। अब वहां पे इतने कर्म गड़बड़ है कि नीचे हाथी खा जाएगा तो पकड़ के लटके रहता है, जैसे किसी गाय की पूंछ पकड़ के लटकाओ कि शायद मैं बच जाऊं। लेकिन काम आ सकती, नरक का द्वार खुल चुका है। अब वो बचने की संभावना है, फिर लटका रहता है। अथ कंचित संयुक्त आपदा पुनः सार्थ प्रविश्चंद्रियम अद्य मुनिष मने जा निवेशितो ब्रह्म जनोद्यापि न वेद कश्चिन शत्रु दमन। किसी प्रकार उसे आपत्ति छुटकारा मिल जाता है तो फिर अपने गोल में मिल जाता था। किसी तरह से मुक्ति मिल भी गई, दोबारा फिर जन्म मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, भटक भटकते अंत तक परम पुरुषार्थ का पता ही नहीं चलता। हम सब यही तो कर रहे हैं। हम क्यों करें, किस लिए करें, कब करें, कितना धन कमाना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ अपने भोगों की आसक्ति के निरंतर उन कार्य में लगे पड़े हैं। अंत तक परम पुरुषार्थ का हमें पता ही नहीं चलता। रगुण तो अमीवेदोदस्य संशय दंड कृत भृत मित्र असिजात्मा हरि से असितम ज्ञाना सिद्धा तरातिरम। रवगुण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़ दो। समस्त प्राणियों के प्रेमी बन जाओ। विश्व में अनासक्त होकर के भगवत सेवा में तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान और खंग लेकर इस मार्ग को पार। भगवत सेवा ही वो तलवार है जिससे तुम रास्ते को, जंगल को पार कर सकते हो। राजो वाच रवगुण कहता है, अहो नरज नामा खेल जन्म सोवनम की जन विश्व प्रेस मुस्मिन नए दृश्य केसी से कृतात्मना महात्मना वह प्रचुर समागम। ओ समस्त योनियों में मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है, मैं समझ गया। अन्य अनेक अन्य जो अनन्याय मतलब अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ? अगर मैं देव स्वर्ग लोक भी चला गया उससे क्या फायदा है? भगवान ऋषिकेश के पवित्र से शुद्ध अंतरकरण आप जैसे महात्माओं का समागम तो वहां नहीं मिलेगा। मतलब उसको स्वर्ग भी अब तुच्छ लगने लग गया है कि आप जैसे संत आने से मेरी मुक्ति हो रही है। न अद्भुतम तो चरण जाने चरणाब्ज रेणु भी हर हरता हंसो भक्त दोक्षे अमला मुहूर्ति कादस्य समागमाच में दूरस्थ कमलोपैत अविवेक। आपके चरण कमलों रज का सेवन करने से सारे ताप नष्ट हो गए। उन महानुभावों को भगवान की विशुद्धि भक्ति प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट। हमारा ज्ञान का क्या सार है? हम तर्क करते रहते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये संत ने ऐसा क्यों कर दिया, उन संतों का मुक्ति कैसे, उनको क्रोध कैसे आ गया, ये सब कुतर्क है। दूसरों का कल्याण करने के लिए भगवान तुल्य सवाल करते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये सोच नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं, ये कुतर्क है। तो अज्ञान कुतर्क लाता है, ध्यान रखिएगा। या अधूरा ज्ञान, अज्ञान को गीता में भगवान अधूरा ज्ञान भी कहते हैं। अधूरा ज्ञान भी हमें कुतर्क में लगाता है। नमो मद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो वेभ्यो नमो वा वधुभ्य ये ब्राह्मणा गाम वधूत लिंगा सुरचित बेस्युमस्तु राज्ञा। ब्रह्म ज्ञानी में जो वर्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु है उन्हें भी नमस्कार है, जो युवा है उन्हें सब ब्रह्म ज्ञानियों को नमस्कार करता है। जो खेल रहे हैं बालक उनको नमस्कार है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधि से पृथ्वी विचरते हैं उनको हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। आप सब मिलकर के हमारा कल्याण कर सकते हैं, कल्याण करें। श्री शुकवाच है इत्यमुत रामात सवे ब्रह्म सुत सिंधुपते आत्म सत्व विगण यत प्रानुभाव परम कारण कियोपदिश्च गुणेन सगुण भविंद वंदित चरण अपना निवृत्त कणोमर्शो धारणी मीमा विचार। सुखदेव कहते ये उत्तरानंदन, उत्तरा कौन है? परीक्षित की माँ है, इसलिए परीक्षित को कह रहे हैं उत्तरानंदन आप उन प्रभावशाली ब्रह्मश्री पुत्र ने अपना अपमान करने वाले रघुगुण को भी अत्यंत करुण आत्म तत्व का उपदेश दे दिया। किसने दिया? जिनने उनका अपमान किया था। उसको व्यंग्य से कहा था ना भरत जी को, उनको आत्म तत्व का उपदेश दे दिया। राजगुण दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की और परिपूर्ण समुद्र के समान शांचित होकर उपतेंद्रिय ऊपर तेंद्रिय इंद्रियों से ऊपर उठ गए और पृथ्वी पर विचरने लगे। सो वीर पतिरपि सुजन समवगत परमात्म सत्व आत्मने विख्याद्यौरिपिताम च देयात्मतिम विसर्ज एवं ही निरभगवादितानुभाव। उनके सत्संग से परम तत्व का ज्ञान पाकर सोवीरपति रहुगण ने अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देह आत्मबुद्धि में शरीर हूं
ये बुद्धि, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। मैं शरीर हूं, इस बुद्धि को त्याग दिया। आप और हम खाली इतना ही त्याग दे, मैं शरीर नहीं हूं, तो जीवन का कल्याण। जब पूरी गीता यही तो कहती आई है दूसरे अध्याय से, तुम शरीर नहीं हो, मैं शरीर के लिए नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये संसार में नहीं हूं, संसार के संबंध मेरे नहीं है। ये जो लोग भगवदास अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं, उनके ऐसा ही प्रभाव, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। जो इस तरह से करते हैं उनकी अविद्या कभी ठहर नहीं सकती। राजा कुछ कह रहा है, यो अह वा ये बहुविता महाभागवत है, तो व्याभित प्रोक्षण वत्सा जीवलोक भाद्वास याड मनीषिया कल्पित विषयो नाज सायोत्पन्न लोक समधिगम अतदेव तुर्गमम समवेता अनुकल्प निर्देश्यामिति। राजा परीक्षित ने ऐसा कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूपी मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेक की पुरुषों की बुद्धि ने की है। ये अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं जाता। आप में हमारे को अभी जल्दी से समझ में नहीं आया, इन्होंने क्या समझा। रघुगुण तो समझ गया, लेकिन अल्प बुद्धि वाले विवेक समझ नहीं सकते। मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय का रूप का स्पष्टीकरण करके शब्दों में खोल करके समझाइए। यह भवाटवी क्या है, ये जंगल क्या है, 6 शत्रु कौन से है, ये हाथी कौन सा है, सांप कौन सा है, इसको समझाइए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचम स्कंदे त्रयोदशो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब ये 14वां अध्याय है, हमारे पास अभी 16 मिनट है। इस 14वें अध्याय को आइए कर लेते हैं, ताकि भवाट अभी आज ही समझ में आए। आदि आज समझे, आदि कल समझेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो नमो भगवते वासुदेवाय भवाटवी का स्पष्टीकरण आ रहा है। जैसे पुरंजन उपाख्यान में सबसे अंत में आया था ना, ये 9 द्वारे देही क्या है, 9 द्वार क्या है, ये सारथी कौन है, बुद्धि क्या है, अविद्या ये स्त्री है, ये काल कन्या वर्धावस्था है, ये सबका स्पष्टीकरण है। वैसा यहाँ भवाटवी का स्पष्टीकरण आ रहा है। स होवाच स एव देहात्मानि नाम सत्वादि गुण विशेष अकल्पित कुशला कुशल समव्या विनिता विविध देवावली वियोग संयोगात ना संसार अनुपस्य द्वार भूतेन षडेन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गा दोष सुगमे अवध्यान पतित ईश्वर से भगवतो विष्णु वर्षवर्तिन्या माया जीव लोकोयम यथा वणिक्षार्थो अर्थ पर है सोदे निष्पादित कर्मानुभव शमशान दसित मायम संसाराटव्यांगतो न्यादपि विफल पर बहुप्रति योगे हस्तोप समनी हरि गुरु चरणारविंद मधुरा कनोपति वरुंदे जिसते सडेर माने करुणा दास। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब समझिएगा, बहुत सार की बात है। दया अभिमानी जीव के द्वारा सत्व आदि गुण, सत्व रजस तमस के ऐसे 3 तरह के बंदे, भगवान भी ये कहते हैं शुभ अशुभ मिश्रित हर के 3 तरह के कर्म बनते हैं, अच्छे बुरे या मिक्स 3 प्रकार के कर्म बनते हैं। उन कर्मों के द्वारा निर्मित नाना प्रकार से होने वाला संसार वियोग रूपी अनादि संसार जीव को प्राप्त होते हैं। उस अनुभव के 6 द्वार है मन और 5 इंद्रियां। इससे विवश होकर जीव स्वयं मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार में पहुंच जाता है, भगवान का भजन भूल जाता है। या गर्भस्थ बालक जो स्तुति करता है ना, मुझे इस बार एक बार मुक्ति दे दो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन वो संसार रूपी जंगल में आके सब कुछ भूल जाता है। ये शमशान के समान अत्यंत अशुभ है, जो कार्य करा शुभ है, इसमें भटकते हुए अपने शरीर से किए कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। अनेक विघ्न आकर व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो उसके श्रम को शांत करने वाले श्री गुरुदेव के चरणार विंद मकन मधु के रसिक भक्त कर्मों के मार्ग अनुसरण नहीं करता, वहां श्री हरि और भ्रमर का जो मार्ग है, भगवान के शिष्यों का, गुरुओं का मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार मन सहित 6 इंद्रिया ही अपने कर्मों की दृष्टि डाकों के समान है। ये 6 इंद्रियों के कारण ही संसार में फंसता है। ये नहीं हो तो, ये बहिर्मुखी नहीं हो तो ये जंगल में कभी फंसे ही नहीं। तदिता पुरुषस्य धनम यत्किंचित प्रियोमैक्यम बहुकर्षादिगतम साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणों योसो धर्मस्तु सांप्राय उदाहरन्ति तद्दम्य धर्म दर्शन स्पर्शना स्वादन ग्रहण संकल्प वस्या ग्राम्यो उपगेन गुणाथ या चितात्मनो यथा साधसे विलंबति। पुरुष बहुत सारा कष्ट उठाकर जो धर्म कमाता है, उसका उपयोग तो धर्म में होना चाहिए था, लेकिन वही धर्म आदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निश्रेष का हेतु बतलाया गया। अगर ये भगवान के श्री चरणों में लगाते तो कल्याण हो जाता परलोक। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी
सारथी कौन है? उसका बुद्धि। वहां अविद्या को बताया था, ये बुद्धि रूपी सारथी अविद्या ही है। ये विवेकहीन होना मतलब अविद्या में बदल जाता है, तो मन वश में नहीं होता। उसके धर्म उपयोगी धन को इस मन से 6 इंद्रियां, जो देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसा कर उसी प्रकार लूट लेती है। इस शरीर को मुख्य मार्ग से हटा देती है, इसी को लूटना कहते हैं। इस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुमोदन करने वाले असाधारण बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये पंच इंद्रियां ही चोर डाकू है, जो हमारा सबको लूटते जा रहे हैं। हम जानते नहीं है हमें कहाँ कहाँ फंसाते जा रहे हैं। अच्छा, ये कौटुंबिका धारा प्याद्यो नाम ना कर्मणा मृग सर्गाला एवं न चितो विकृत से कुटुंबिकिन रक्षमाणम मिसंतो हरंती। यही नहीं, संसार में रहने वाले उसके कुटुंबी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म से साथ साथ भेड़िए और गिदड़ों के समान आपके पुत्र और बेटे भी भेड़िए और गिदड़ों के समान है। उस अर्थ लोलुप कुटुंब के धन की उसकी इच्छा न रहने पर उसके देख तो इस प्रकार छीन के ले जाते हैं। उनकी निगाह उसी पे रहती है। अभी मेरे रिश्तेदार में किसी की डेथ हुई, तो वहां ऐसी घटनाएं रोज सुनने को आ रही थी। ये कहाँ छोड़ के गए हैं, कितना छोड़ के गए हैं। तो भेड़िए गिद्ध रूपी पुत्र स्त्री आदि उनकी तरफ छीन के ले जाए। जैसे भेड़िए के सुरक्षित भेड़ों को उठा के ले जाती है, गड़े सुरक्षित भेड़े होते हैं उनको भेड़िए उठा के ले जाते हैं, वैसे आपके जो रिश्तेदार हैं वो सब आपके धन को उठा के ले जाते हैं। ये तानुत्सरम कृप्यमाणम अगद्य दग्ध बीजम क्षेत्रम पुनरेवापन काले गुल गुल गुलमतरण वीर विरुद्ध भृगहरमिव भगवतेवमेव ग्रास ग्रासम कर्म क्षेत्र इसमिन ही कर्म्यानुसिदंती यद्यम काम करण एस आवश्यक है। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को आप जो अब जो इसको अपन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये जलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो पंजाब में जलाते हैं, क्या बोलते हैं, पराली। पराली, अगर पराली नहीं जलाई जाए तो खेतों के अंदर क्या उगेगा? प्रतिवर्ष उससे पहले झाड़ जंगाड़ लता तृण आदि से गहन हो जाता है। इसी अगर आग नहीं लगाई गई है तो इससे ग्रस्ताश्रम भी कर्म भूमि में, इसमें कर्मों का सर्वदा विच्छेद नहीं करेंगे तो घर कामनाओं की पिटारी तो है ही है। कि आपने अगर काटा नहीं, अपने जो कर्म फल है उनको काटा नहीं, तो बार बार नए झाड़ झंखाड़ उगते ही रहेंगे। अर्थात हर जन्म में ये जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहेगा। काटने की तलवार क्या है? भगवान की भक्ति ही एकमात्र तलवार है। तत्र ततो दसमंस कसाम सद में मनुजे सलभ कुसंतस्कर मुस्कादि विरुद्यमाम वही प्राण कौच परिवर्तनोस्मि धन्य विद्या काम कर्म भी रूप रक्त मनुषा पुनार्थ नर लोकम गंधर्व नर्ग पूप मनति मिथ्या दर्शु नपति। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूपी बाहरी प्राणों को, ये जो बाहर के प्राण है धन रूपी, डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुष से, टिड्डी पक्षी चोर आदि चूहे आदि से क्षति पहुंचती ही रहती है। तो ये आपके धन को आपसे लूटते रहते हैं। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दश दोष कर मरते लोग को जो गंधर्व के समान असत्य सत्य समझने लग जाता है। कई बार उसको इतना आनंद आता है, लोग सत्कार में वाह वाह गुरुदेव जी वाह, योग दिवस में आप कहाँ कराएंगे, ये कराएंगे, इतनी प्रशंसा करते हैं, इतना सब आनंद देते हैं कि आपको ये मृत्यु लोक भी स्वर्ग लोक जैसा, गंधर्व लोक जैसा लगने, लोग आपका गुणगान करते हैं गंधर्वों की तरह, वाह। तो आप अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं। तत्च कदि जात पोध अभिमान विषयानुपधावती पान भोजन व्याधि दी व्यसन लोलुप। फिर खान पान स्त्री प्रसंग वैष्णव में फंस कर मर्ग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। फिर वापस यही चक्कर वापस चलने लग जाए। जैसे आपने भूख थोड़ी सी लगी, मनमाग चीज लगी, आपने खा ली, खाने के बाद थोड़ा मीठा खा लो, मीठे के बाद ये खा लो, और भी भूख बढ़ती चल जाती है। यही तो तृष्णा बन के आती है। क्वचिचासोस दिशनि से धर्मपुरी विशेषम तरगण गुण निर्मत मति ही सुवर्ण मुपादित्य सत अग्नि काम कात्र इवोल कम पिशाचम। कर्म बुद्धि के आचरण से प्रभावित होने पर, कर्म बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित हो गई है। सारे नथों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का, अब क्या है, सोने को सुख का साधन समझ लिया है। उसको पानी ललायत होकर दौड़ धूप करने लगता है धन के लिए, सोने के लिए। जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच जिसको अज्ञा बेताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े, वो सोने की समझ ऐसे दौड़ता है जैसे ये ही मेरे को रोशनी देगा। लेकिन सोना क्या है? अज्ञा बेताल, क्योंकि इसमें कलयुग निवास करता है। वो सोने की तरफ दौड़ने लगता है।
कि थोड़ा सोना इकट्ठा कर लूं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, बाकी सबके रेट तो गिर जाएंगे, सोना बचा रहेगा। ऐसा समझ के सोने की तरफ दौड़ता है। कद कदाचि निवास पानी द्रविणा देन कात मोह, जीव अभिनिवेश एतस्याम संसारादिव्यासनी तत् परिधावती। कभी शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में निवेश करके मोह करते हुए इस संसार आने में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। ये मकान बन गया, इस शहर बन गया, यहाँ और बना लूंगा, और जीवन भर दौड़ता भागता ही रहता है। क्वचिवात्मपम्या प्रमद्या आरोह मरो आरोपी सत्काल रजसा, रजनीभूत इवा साधुर मर्यादो रजस्वलाक्षोपी दिग्देवता अति रजस्वल मर्तिन विजानाति। कभी बाउंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है। तत्काल राग के अंदर अंध हुआ सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता, या कहते हैं गलत कार्यों में लीन हो जाना। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाए, बुद्धि ऐसी मलिन होती है, अपनी कर्म के साक्षी दिशाओं देवताओं को बुला देता है। हमारे हर कर्म के साक्षी है दसों दिशाओं के देवता। हम हर काम को देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं तो कमरे में अकेला हूं, लेकिन यहां भी तो 10 दिशा तो है ही ना। वो हमारे हर कर्म के साक्षी हैं, फिर भी हम गलत कार्यों में लग जाते हैं कि यहाँ तो मैं अकेला इस स्त्री के साथ, तो कौन देख रहा है, मेरा परिवार तो बहुत दूर है, मैं तो चाइना में बैठ के सब कार्य कर रहा हूँ, मुझे यहाँ कौन देखेगा। वो भूल जाता है दसों दिशाओं के देवता उसको देख रहे हैं। क्वचित कर्गत विषय वेत्य स्वयं प्राभिध्यान निविर सती स्मृत तस्य तेव मरीचि तो प्रास्ता ने भावी धावती। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का, कभी कभार उसको पता चल जाता है कि मैं विषयों में फंस चुका हूं, ये मिथ्या है अनादिकाल से, लेकिन देह में ऐसी बुद्धि लगी है कि विवेक बुद्धि नष्ट हो जाए कारण वो मरुमरीचिका मरुस्थल में आपको दिखता है चारों तरफ पानी पानी है, और दौड़ते चले जाते हो, पानी दूर तक नजर नहीं, नकली स्थान में नजर आता है, मरीचिका नजर जाती है, विषयों की तरफ फिर दौड़ने लगता है। कभी कभार पता चलता है मैं गलत कार्य किया हूं। अर्थात इसको यूं समझ लिए, आप एक जुए की फड़ में बैठे, और जुए की फड़ में आपको पता गलत है, थोड़ा सा रुपया जीत गए, अब बस अब नहीं खेलूंगा, मैं जीत गया, लेकिन फिर दोबारा और बुला लिया जाता है, बार बार जुए के चंगुल में फंसते चले जाते हो। तो ये कहते हैं बार बार विषयों की तरफ फिर दौड़ने लग जाता है, एक बार लालच पड़ गया फिर दौड़ने लगता है। क्वचित जुलुक जिली स्वनदी पुरुष रभसा दो संप्रत्य संप्रोक समारी पुराज कुल निस्तना व्यथित कण मूलंग तय। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान, उल्लू का जिक्र आया था, उसका मतलब समझा रहे हैं, शत्रुओं की उल्लू के समान शत्रु है, और परोक्ष से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा के अति कठोर दिल को डरावनी डांट से उसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। गलत कार्य कर रहे हो, तस्करी कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो कभी कभार तो आपको गुंडे डराएंगे, तो कभी राजा आके डराएगा, देखो गलत काम करो, उनको डर लगा रहता है, मैं टैक्स की चोरी करी है, मैंने गलत कार्य किया है, तो डर भी हमेशा उसके मन में लगा रहता है। ये झिंगुर और ये जो बताया गया उल्लू, ये सब वही डर के सूचक हैं। स यदा दुग्ध पुरुष कृत सदा काक तुंडा पुण्य द्रम लता विशोध पान दुर्व्या यत शून्य द्रविणा अंजीव न्यू नम्रतान स्वयं जीवन मिर्याणिमान उपधावती। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर जीवित मुर्दे के समान हो जाता है। जो कारस्कर और काक तुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वरस उस प्रकार दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, तथा जिनका धन इस लोक परलोक में दिनों के काम में नहीं आता, जीते हुए मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। आप अपना धन कमाया है, उसका सदुपयोग नहीं करते, तो न आपका इस लोक में धन काम आएगा न परलोक में धन काम आएगा। तो एक ही धन की गति क्या है, या तो नाश करो या दान करो या भोग करो। तो आप भोग नहीं कर पा रहे हो पूरा, तो या तो नाश हो जाए, कि दान तो आप दे नहीं रहे हो, तो इस दूषित नशीले कुओं के समान हो जाता है। ये जीवन ही पूरा पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो धन भी अच्छे कार्यों में नहीं लगता है। एकदा सत्प्रसंग नारी कृत्य मृत्यु विदोक स्रोत है स्खलन वध उभयोत भी दुखदम पाखंड भियाति। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने का कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान श्लोक पुलंग दुख देने वाले के पाखंड में फंसता चला जाता है। ये धातु प्रमाद्यादन आत्मने नोपनमति तदा ही पितृपुत्र बहिर्स्मत पित पुतानवास खलु बक्षति। जो दूसरों की सत्ता से अन्न भी नहीं मिलता, तब अपने सगे पिता पुत्रों को या अपने पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। जब कहीं से कुछ नहीं मिलता तो अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शता, उनको भी फाड़ खाने को तैयार हो जाता है।
कवचिदा साध्यग्रम दावत प्रिया हृदा विदुर में सुखोदर शोकाग्निना दया मानो व्रसम निर्वेद मुप गच्छति। कभी दावा नल के समान प्रिय विषय से शून्य होकर परिणाम दुख में घर में पहुंचता है। तो ऐसे दिनों के वियोग होने से शोक आदि की आग भड़क उठती है, इससे संतप्त होकर बहुत खिन्न लग जाता है। कभी मान लो कहीं से थक हार के घर पहुंचता है तो घर में भी जाके वही झंझाट, ये नहीं लाए, ये नहीं किया, तो उनके इस दुख है, तकलीफ है, घर में जाकर के भी उसको शांति नहीं मिलती। कवचित काल स्मृति राजरा कुल रक्षा प्रहत प्रिय मत मदना आसु परमर्थ कह ये विगत जीव लक्षण आस्ते। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूपी राक्षस उसके परम प्रिय धन प्राणों को हर लेते हैं, मरे हुए जीव के समान निर्जीव होते हैं। कभी राजा का ऐसा दंड आता है, ऐसी सजा मिलती है, कोई निर्जीव जैसा होता है, जीएसटी का बड़ी रेड पड़ गई और सब कुछ उसका उठा के ले गए, तो इस तरह से उसका हाल हो जाता है। कदाचिन मनोरथो गत पिता महाधस द्वितीय शुभ निवृत्ति लक्षण मनोभवती। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पिता में आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। कि आपको कभी जो असत्य रिश्ते नाते उनके साथ आपको क्षणिक सुख मिलता है, हाँ ये मेरा अपना है, ये मेरे दादाजी मेरा ध्यान रखते हैं, पिताजी मेरा ध्यान रखते हैं, थोड़ा क्षणिक सुख मिलता है। क्वचित ग्राश्रम क्रम क्रम चौदनाति भरागिरी महारुक्ष मानो लोक व्यसन कृषितमना कंट सक्राट क्षेत्र परविशनि विसिद्धति। ग्रस्ताश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान है। लोगों का उस पर्वत देख उससे देखा है कि जब वह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लसित होकर के कंकड़ों से भरी, कांटे कंकड़ से भरी भूमि के पहुंचे व्यक्ति समान दुखी हो जाता है। वो कर्म विधि का महान विस्तार है, पर्वत की चढ़ाई के समान है, वहां के बहुत कांटे छुपते हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयां, हर मार्ग में कितनी सफलता पाई हो, लेकिन जब तक आप सही राह पे नहीं चले हो, हर कमाई आपके लिए कांटे कंकड़ के समान ही है। सही रास्ते कमाया करता नहीं है, मोह माया के आसक्त होकर कमाया करती है और वो नए कांटों के रास्ते खोलती रहती है। क्वच दुसहन काव्य वही ना गृहसार स्व कुटुंबा कुदती। कभी पेट के सत्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बगड़ने लगता है कि उसके अंदर इतनी ज्वाला, अपने रिश्तेदारों पे गुस्सा, तुमने यह क्या किया, ये क्या बना दिया, ये क्या उत्पन्न कर दिया, इस तरह गुस्सा करता है। स पुनर्निद्रा अजगर गृतों दे तमसी मग शून्य इवसित नान किंचन वेद स्व युवा पवित्र। फिर जब निद्रा अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूपी घोर अंधकार में डूबकर सुने मन में फेंके मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। इसमें उसे किसी बात की सुध नहीं, कब शुद्ध नहीं होती, जब वो नींद में ले रहा होता है सब। कदचित भग्नमान दृष्टो दुर्जनदन सुखे लब्ध निदाक्षणो व्यथित देनानुक्षमाण विज्ञानो अंधकूपे अंधकूपे अंधवत पतति। कभी दुर्जन रूपी काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते थे, गर्व रूपी दांत जिनसे दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। आपसे बड़े भी आपको मिलने वाले हैं, आप सोचते हैं मैं ही सबका बादशाह हूं, लेकिन आपसे जो बड़े महान धुरंधर जब आपको मिलते हैं तो आप जिन दांतों दूसरों काटते हो टूट जाते हैं। अशांति कारण नींद भी नहीं आती, मरम वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण हो जाने से अंत में अंधे के बाद नरक रूपी अंधे कुएं में जाके गिर जाता है, अंत में नरक में जाके गिरता है। कई समुचित काम मधुलवान किन्विदा पराधा द्रव्या बंधु दानो राज्ञास्म पतित्यपारे निरे। कभी विषय रूपी मधु गुणों को ढूंढते ढूंढते लुक छिप कर पर स्त्री पर धन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी राजा का हाथ से मार ऐसे नरक में जाकर जिसका कोई छोर नहीं है, ऐसे नरक में गिर जाता जिसका कोई किनारा नहीं, कोई मुक्ति का तरीका नहीं है। अतएव तस्मा दुबियात पिए कर्मा संसार अपने मुद्रा हंती। उसी से ऐसा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग में रहकर केवल लौकिक विधिक दोनों ही प्रकार कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग में आकर के जीवा इस लोक के लिए काम करो या वेदों में लिखे हुए कार्य यज्ञ आदि करो, दोनों का एक ही फल है, संसार में आएंगे, जब तक कर्म फल बनेंगे संसार में आते रहेंगे। मुक्त सतो यदि बंधा देवदत्त उपचिन्नति तस्माद विष्णुमित अवस्थिति। यदि किस प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन का देवदत्त नामक का दूसरा व्यक्ति छीन लेगा। अन्याय का पैसा आप पे टिकता नहीं है, अन्याय से पैसा कोई और आपसे छीन लेगा, उसने विश्वमित्र नामक कोई तीसरा मित्र छीन के ले जाएगा। इस प्रकार ये भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास आते जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। आज ये पैसे वाला कल वो पैसे वाला हो गया, ऐसे घूमते रहते हैं।
क्वचित शीतवाद्यानाधि देविक भौतिकता में यानम दसाना प्रति निर्वाण कल्पो दुरंत चित्तिया विष्णु आस्ते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेक आदि देविक आदि भौतिक अध्यात्म दुख की स्थिति निवारण करने में समर्थ न होने से अपार चिंताओं का कारण उदास हो जाता है। क्वचिन में तो विवरण यच किंचिन बने विवाह काकिणी मात्रा पर किचिदा विदेशमिति वित्त साठ्या। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते हुए किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर इससे भी कम धन चुरा लेता है तो बेईमान के कारण उससे वेर ठन जाता है। आप जब काम में आसक्ति होगी तो आप सत्य धन की नहीं असत धन भी कमाने लग जाओगे, फिर आपस में किससे वेर हो जाएगा। अद्यवन्योमिनिस्मिनिम उपसर्गास्तता सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद दसो कर्मो लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुति पाप सादे व्याधि जन्म जनामय। इस मार्ग में पूर्वतः विघ्नों करते क्या क्या और मिलता है? सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु आदि और भी अनेक विघ्न इस जीवन में आते ही रहते हैं। सारे विघ्न इस माया में उलझ जाओगे, इन इंद्रियों के दाग को लूटेंगे तो आपके अंदर लूट करके ये सारे आपके अंदर आ जाने वाले हैं। क्वापि देव माया स्त्रिया उजल तोप गुड प्रसन्न विवेक विज्ञानो यदि विराग उरारंभा कुल हृदयास्तदा श्रेया वशक्त है सुत दुध करत्र भाष्य लोक विशिष्टाप तय तम तय हर दे आत्मान जिता आत्मा पारे तम सी प्रणि हणोती। इस विघ्न बहुल मार्ग में इसका भटकता हुआ जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपात ये माया को स्त्री कहा गया है, विवेकहीन हो जाता है। फिर उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है। उसी के आश्रय पुत्र पुत्री अनन्याय स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितुन आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंसा करके इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता चल जाता है। 3-4 बार नरकों की यात्रा हो चुकी है। कदाचित ईश्वर से भगवतो विष्णु चक्रात प्रमाण विधि प्रार्थ उपवर्ग कालोपक्षणात् रिवर्तन वैसारंस हरत आभ्रम तुणस्त तम विधान भूतनाम निमिषतो मिस्ताम त्रिवस्तार्धस्त्वमें वेश्वरम काल चक्र निजायुधम साक्षात भगवतम यज्ञ पुरुष मनादृत्य पाखंड देवता कड़ंग ग्रंथ प्राय आर्यासना प्रियता सांकृत्य नभी दत्ते। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। ये काल चक्र है क्या? भगवान विष्णु का हथियार है। परमाणु से लेकर द्वीपराध पर्यंत क्षण घटी आदि। ये द्वीपराध किसका है? ब्रह्मा के 2 अपराध का जीवन है। उस द्वीपराध चल रहा है अभी ब्रह्मा का। इस क्षण प्रतिशत क्षण घड़ी आदि अवयव से युक्त परमाणु से लेकर सारे मापदंड उसमें आते हैं। वह निरंतर सावधान होकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बचपन यौवन आदि अवस्थाएं उसका वेग है। ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र अति क्षुद्र पत्ते के समान सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कौन? काल करता है, सबको मारता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। ये ऊपर से भगवान का 25वां तत्व है। इसके अंदर कोई की इंटरफेरेंस नहीं होती है। उसे भय मानकर भी जिनका काल चक्र आयुध है साथ भगवान एक पुरुष की आज्ञा छोड़कर मंदमती मनुष्य फिर क्या करता है? और पाखंडियों की शरण में जाता है। उनके कंक गिद्ध बरगुला और बटेर के समान आर्य सत के देवताओं को आश्रय लेता है। जो हमारे समाज में नहीं है ऐसे संत मिलते हैं जिनके कई नाम है, नाम नहीं लूंगा, कोई राम नाम से कई नाम है। उन पाखंडियों की शरण में चला जाता है और उन देवताओं का आश्रय जिनका केवल वेद ब्रह्म अप्रमाणिक आगम उल्लेख है उनकी शरण में चले। यही जो आपको पूछ रहे थे ना कंक गिद्ध बगुला बटेर क्या है, इनकी शरण में चला जाता है और ज्यादा और नीचे गिरता चला जाता है। किससे बच के जाता है? अजगर से सिंह से बच करके। जो सिंह रूपी जो काल आ रहा है उससे बचने के लिए ये इनकी शरण में जाता है। ये उसको और लूट लेते हैं। यदा पाखंड विरात्मचिस्ते तरु वंचितो ब्रह्म कुलम समामस्ते साम शीलम उपनयनादि स्रोत स्मार्थ क्रमा अनुष्ठान भगवतो एक पुरुषराधने तदो रच्य शुद्र कुलम भजते निगमाचरे सुदितो यस्य मिथुनी भाव कुटुंब यथा बानर जाते। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में, जब ये भी उनकी ठगाई से आकर दुखी हो जाता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्रोत स्मार्त कर्म से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्र आचार वैसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसको हयन उपनयन करके संस्कार के अंतर्गत जो स्रोत स्मार्त, एक का सेवा करना, एक यज्ञ आदि, एक को स्मार्त कहते हैं, एक को श्रुत कहते हैं।
ये वेदोक्त आचरण अनुकूल अपने में शुद्धि न होने कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश कर जाता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना है। धीरे धीरे अपने आप को इतना नीचा गिरा लेता है कि ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शुद्ध एकदम निचले स्तर पे आ जाता है, जहाँ सिर्फ स्त्री गवन कुटुंबियों का पोषण करने लगता है और कुछ भी नहीं सोचता है वो। यही बानर का जीवन है। तत्राप निर्विरोध स्वरण वीर ने कृति प्रश्न बुद्धि यौन मुख्य निरीक्षण बिना ग्राम्य कर्म विस्मत काला विधि बिना रोक टोक स्वतंत्र विचार करने से बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है। और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंस कर से मृत्यु काल का भी समझ नहीं रहता, इतना भोगों में रहता है, कब मृत्यु आ जाती है पता ही नहीं चलता। क्वचित दुर्मदे कार्तेषु घरेषु रस्यन् यथा वान सुधार वसलो वे क्षण वृक्षों के समान जिसका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर वो अपना सारा समय मिथुन आदि विषय भोगों में ही लगा रहता है। एवं मध्य वन वरुंधनो मृत्यु वज्रभयातमसी गिरी कंदर प्राप्य इस प्रकार प्रतिमा सुख दुख भोगता हुआ जीव रोग रूपी उसको कई सारे रोग लग जाते, पर्वत की गुफा में फंसकर उसमें रहने लगा, मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। अब वृद्ध हो गया है, रोग लग गए हैं, तो मृत्यु रूपी हाथी से डरता रहता है। एक डाल पकड़ के लटका हुआ है, लेकिन वृद्धावस्था है, कब तक पकड़े रखे, अंत में मृत्यु रूपी हाथी पकड़ने वाला है। क्वचित चित्त व्याध्या अनेक देव भौतिकात्मी यानाम दुखानाम प्रति निवारण अकल्पो दुरांत विषय आस्ते। कभी कभी शीत वायु अनेक प्रकार के आदि देव आदि भौतिक अध्यात्म दुखों की निवृत्ति करने जब असफल हो जाता है, तब अपार विश्व की चिंता में बहुत दुखी हो जाता है। क्वाचिन में तो व्यवर यत किंचित मुपियाते भी साठेन, कभी आपस में क्रय विक्रय व्यापारी करने बहुत कंजूस करने पर थोड़ा सा धन इसको हाथ भी लग जाता है, अर्थात थोड़ा बहुत अच्छा कार्य में भी उसका धन लग जाता है। क्वचित शिक्षण सयासनाद्युपभोग भीनु यावत प्रतिलब्ध मनोरथोपगता ने अवसितम किस तस्तत्व अवमानादिनी जनादे भी लभते। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने खाने आदि कोई सामग्री नहीं रहती, तब अभिष्ट भोग नहीं मिलने से चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। जहां तहां दूसरे का से बहुत अपमानित होना पड़ता है, फिर वो चोरी आदि करता है, भोगों की जो लालसा जो लग गई है, फिर अपमानित होता रहता है। एवित वेति संग विवर्ध वेनरा अनुबंधोपि पूर्ववासनयामित उद्रेन्याताप भवति। इस प्रकार धन की आसक्ति परस्पर वेर भाव बढ़ जाने पर वह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवादित संबंध करता और छोड़ता रहता है। एक को लिया दूसरे को छोड़ दिया, ये कुछ अन्य धर्मों की बातें हो रही है जो ऐसा ही कर रहे हैं। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, 1986 में एक प्रसिद्ध अभिनेता ने, इडियट वाले पीके वाले अभिनेता ने एक हिंदू नारी से शादी करी, फिर 2008 से दूसरी हिंदू स्त्री शादी करी और अब तीसरी से कर रहा है। कह रहे हैं कि इसको हिंदू के अलावा कोई दूसरी पत्नी नहीं मिलती क्या, इतना हिंदू से प्रेम है तो खुद हिंदू क्यों नहीं बन जाता। तो ये इसी तरह की बातें यहाँ कही गई है। श्राद्धवनी नाना क्लेश उपसर्ग बाधित है आपन विपेनो ये तेज तुम है वावते वस्त्र विसर्जय चातम जातम उपदाय शोचन मुयम विभद्य देववदन क्रंदन संशय गायन हमान साधु वर्जितो ने न वर्तद्यापि यत आरब्ध ऐस न लोक सात यम धन पारम दिशंति। इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव अनेक प्रकार के क्लेश विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति होती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहां का तहां छोड़ देता है। नए जन्म से हुओं को साथ नए जन्म में जीवों के साथ लगता है, कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है। ये सारे मोह माया से जुड़े हुए संशय आते हैं, किसी से झगड़ता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने लगता है, चिल्लाता है, कभी कोई मन के अनुकूल बात हो तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बनने में भी नहीं हिचकता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते, ये साधु संघ से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार निरंतर आगे बढ़ रहा है, जहां से इसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिससे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा पास अभी तक भी नहीं लौटा है। आया परमात्मा के पास था, इन 6 शत्रुओं के जाल फंस करके इतना फंसता चला जा रहा है कि वापस लौट के नहीं आता। यदि दम योगानुशासन व एत वरुंधते ये नवस दंडा मुने उपसमशीला उप उपरतात्मा सब छंती। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की गति नहीं है, जिनको सब प्रकार के दंड का त्याग कर निवृत्त प्राण संयतात्मा मुनि जन इसको प्राप्त करते। कहते परमात्मा तक तो योग शास्त्र भी गति नहीं देते,
शासन का त्याग कर दे, सब तरह के शासन का जो त्याग कर देते हैं, वो नियुक्त पुराण मुनि ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि दिग्भजयनो यजुनो ये वे राजस्य की तुम ब्रह्मदे शनेर अन्यासमेव ममेयामिति कृतवेरानुबंधाय विसृज्य स्वम स्वम पुहम हरता। जो दिग्गजों को जीतने वाले बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राज ऋषि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। कितने यज्ञ करो, भगवान को नहीं पाओगे। ये संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना केवल प्राण परित्याग ही करते हैं। ये मेरी है ऐसा अभिमान करके बेर ठाना था, उस पृथ्वी में अपना शरीर छोड़ के स्वयं परलोक में चले जाते हैं। इस संसार से भी पार नहीं होते। माफी चाहता हूँ, बड़ा अध्याय 10 मिनट लग जाएंगे। कर्म बली वलभ्य तत् आपदय कथरिचिन गदा मुक्त पुनरेव संसार द्वरि वर्तमानो नरलोक सार्थमुपाति एवं मोरी गतोपि। अपने पुण्य कर्म रूपी लता का आश्रय लेकर किसी प्रकार से जीव इन आपत्तियों से नरक से छुटकारा पा भी जाता है। सपोज करो कुछ पुण्य कर्म किए हैं, उससे नरक से छुटकारा पा जाता है, फिर इसी संसार में भटकता हुआ इसी जन समुदाय मिल जाता है। ही दशा स्वर्ग आदि उर्दू लोगों को जानने वालों भी है। कोई अच्छे कर्म किए हैं तो वापिस मानव शरीर मिल सकता है, या और अच्छे कर्म किए श्रीमानव घर में जन्म लोगे, और अच्छा जन्म लिया स्वर्ग आदि पहुंच जाओगे। लेकिन वहां से जो ही पुण्य छीण होंगे वापस नीचे गिर जाओगे। सबका एक ही गति है, इस जन समुदाय में वापस आते रहते हो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, गुरु की शरण में नहीं जाओगे। तस्मेद गायंती आवृष्य राजर्षे न सापि महात्मन नानुवर्ता नृपमक्षीव गुरुत मत। राजन, मैं राज भरत के विषय पंडित जन ऐसा कहते हैं, भरत का बता रहे, गरुड़ जी की होड़ कोई जैसे कोई मक्खी नहीं कर सकती। गरुड़ का मक्खी क्या मुकाबला करेगी। उस राज महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से अनुसरण कर ही नहीं सकता। सब कुछ छोड़ के वन को चले गए थे। यो दुसते जांदर सुतान सुद राज्य हृदय स्पर्श है, जो यो मल्व दूतम श्लोक कलाल से। उन्होंने पुण्य कृति श्री हरि अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र राज्य आदि को युवावस्था में विष्ठा के समान का ये सब मल है त्याग दिया। दूसरों के लिए इनको त्यागना बहुत कठिन है। मुक्ति का साधन भरत जैसा जीवन जीना है। यो दुरस्यान क्षिति सुसृजनार्थ दारान पाट्यास्यम स्वरूपरे सद्यावलोकम नेक्षण पशुचित महता मधु दुष्ट सेवा अनुरक्त मन साभवोपि फलगु। उन्हें अति दुर्स्य पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की, जिसके लिए बड़े बड़े देवता लालच देते, किंतु जो स्वयं उनके दया से उन पर दृष्टिपात करते थे, और लक्ष्मी जी की विलेस मात्र इच्छा नहीं करी। किसने? भरत जी ने। पृथ्वी नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, जिसके देवता लालच थे उन्होंने कोई नहीं करी। उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान में लग जाता है, उनकी सेवा में लग जाता है, उनमें मोक्ष पद भी उनके लिए तुच्छ, मोक्ष भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहिए, आई वांट नथिंग की अवस्था में आ जाते हैं। ये ज्ञा धर्मपत्य विधि ने पुणाय योग सांख्य शीर्ष प्रकृति सोराय नारायणाय हरे नम इत्युदारम ध्यान से मर्गतमी से समुद्र जहार। उन्हें मर्ग से छोड़ने की इच्छा होने पर उस स्वर में कहा था, धर्म की रक्षा करने वाले धर्मष्ठ निपुण योग में सांख्य प्रतिपदे प्रतिक यज्ञ मूर्ति सर्वत्र श्री हरि को नमस्कार है। जब मर्ग का शरीर छोड़ा तो तब यही कहा कि उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये इदम भागवत साभिजतावदात गुण कर्मणो राजस्य भरतस्यानुचरितम स्वतयेन मायुषम धन्यम यस्यम स्वर्ग्या अपवर्ग्ये बानु शृणोत्याख्यास अभिनंदन्ति च सर्वायुषि आत्म आसातेन कांचन प्रत्यति। राजन, राजसी भरत के पवित्र गुण कर्मों की भक्त जन प्रशंसा करते हैं। उनका चरित्र बड़ा ही कल्याणकारी, आयु और धन, अब आपको फल बताया जा रहा है, कल्याणकारी है, आयु धन की वृद्धि करने वाला, लोक में आपका यश बढ़ेगा, अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष सुनता और सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, उसको कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां पंचम स्कृते भरतोपाख्याने पारोक्ष्य विवरण चतुर्दशोध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा हिल डुल करके आराम से बैठ जाएं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान हो, शरीर यथासंभव स्थिर कर लें। ये जीव अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के साथ कारण शरीर के मिलन के कारण स्थूल शरीर पाता है। पंच तत्वों से बना शरीर, 5 तन्मात्राएं, गंध रस
रूप, स्पर्श, शब्द के साथ पांचों इंद्रियां इन्हीं का कारण बनती है और छठा मन उसके साथ मिलता है। अपने प्रारब्ध कर्म, जो भी कर्म करता है, शुभ अशुभ मिश्रित 3 तरह के कर्म बनते हैं। शुभ कर्म उसको पुण्य लोक तक लेके जाते हैं, अशुभ कर्म उसको अधम लोकों तक लेके जाते हैं, मिश्रित कर्म उसको वापस मनुष्य लोक दे देते हैं। मनुष्य लोक में जब आता है, पूर्व जन्मों की स्मृति प्रारब्ध के अधीन होकर 5 इंद्रियों के विषयों में मन लगा देता है और उसके जीवन में इन विषयों में अविद्या के कारण ये विषय लुटेरों के समान उसको लूटने लग जाते हैं। जीवन में इन विषयों में आसक्त होकर के स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, जिन भोग विलास के साधनों में उचित अनुचित कार्य करते हुए लगता चला जाता है, उसके कर्म फलों का बोझ उसके लिए और बढ़ता चला जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कहाँ रुकना है। वो इस अंधी दौड़ में, इस 6 इंद्रियों के लुटेरों की दौड़ में वो भागता ही रहता है। ये लुटेरे उसको लूटते रहते हैं और वो और नीचे तक गिरता चला जाता है। ऐसे गिरते गिरते वो इतने गलत कार्यों में लीन हो जाता है कि उसको हर तरफ से भय लगा रहता है, अब ये होगा, अब ये हो जाएगा। गलत कार्य करता है, चोरी करता है, लेकिन अपने इन्हीं इन्हीं साधनों की पूर्ति के लिए गलत कार्य करता रहता है। धीरे धीरे वो नरक जैसी स्थिति में आ जाता है। मृत्यु रूपी हाथी उसका इंतजार कर रहा होता है, वृद्धावस्था की बेल पकड़ करके लटकता रहता है। व्याधि नामक सर्प ऊपर से उस पे अपना शिकार बनाने ही वाला है। कभी कभार कोई अच्छे कर्म भी होते हैं, उच्च कर्म से कुछ एक बार उसको साधन मिल जाता है और वो कुछ अच्छे कर्म के माध्यम से कुछ अन्य लोक तक भी चला जाता है, वापस मनुष्य लोक मिल जाता है। लेकिन जब दोबारा संभलता नहीं है तो दोबारा उसी मोह में लीन होकर इन्हीं इंद्रियों का शिकार होकर के बार बार इस भवाटवी अर्थात इस संसार सागर में गमन करता ही रहता है। संसार सागर में गमन करता करता कभी कभार वो अधर्मी पाखंडियों के चंगुल में भी फंस जाता है। उसको डरा धमका के तुमने गलत कार्य किया, उसका रहा सा धन शांति भी वो लूट लेते हैं। और कभी कभार वो यज्ञ आदि ऐसे कार्यों में लगता है जिसके माध्यम से उसको पुण्य लोग तो को मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलती, शरीर वापस मानव शरीर ही मिलता है। लगातार ये सिलसिला चलता ही रहता है। पुत्र, स्त्री, धन, मकान, सम्मान के मोह में फंसा हुआ वो बिल्कुल निःशक्त हुआ वृद्धावस्था में बैठा हुआ वापस इस जन्म मरण के सिलसिले में चलता ही रहता है। कई बार नरकों में गिरता है, अधम योनियों में भी चला जाता है। जब तक इन इंद्रियों की आसक्ति में लगे रहोगे, मन जो इनका सरदार है वो आपके इंद्रियों को बहिर्मुखी करता रहेगा, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। यही इंद्रियां जब अंतर्मुखी होगी, आपके अंदर के पुरुष उस जीव के साक्षी आत्मा को पहचान जाएगी, तब आप इस इंद्रियों के वश में नहीं रहेंगे। इंद्रियों के वशीभूत नहीं होंगे, जीवन का कल्याण करने लग जाएंगे, जैसे राजा भरत ने किया था। भरे पूरे राज को छोड़ करके राजा भरत जंगल को चल पड़े। युवा अवस्था थी, पुत्र पुत्रादि स्त्री संपूर्ण राजा संसार उनका सम्मान करता था, अकेले जंगल को चल पड़े। जो इस तरह से चल पड़ता है वही मुक्ति का साधन पड़ पाता है। मर्ग आदि में जब मोह के कारण प्राण छोड़ रहे थे, तब भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मैंने अपनी जो गलतियां की अब उसको मैं और नहीं करूं, ऐसा मुझे साहस प्रदान करना। और जड़ भरत के रूप में उन्होंने वही जीवन जिया और आज वो अमर तत्व पुरुष की तरह रघुगुण को उपदेश दे रहे हैं, रघुगुण का भी उद्धार कर रहे हैं। सब तो उनके जीवन में मोक्ष मुक्ति मिली जाने वाली है। हम सब भी इस भवाटुई रूपी संसार में अपने जीवन का सार समझें। इन पंचेंद्रियों के और मन के मोह पास बंद करके अपने जीवन का मूल उद्देश्य न भूलें।
नहीं तो इस भवाट भी संसार सागर में भटक के रह जाएंगे। इससे कभी रास्ता ही नहीं मिलेगा। जन्म मरण के सिलसिले बार बार लगातार यूं ही चलते चले जाएंगे। ये भरत रघुगुण का संवाद, भवाटवी संवाद हमें आगाह करता है कि आप कितने ही बड़े राजा हो, कितने ही बड़े आपने साधन जुटा रखे हो, लेकिन देह अभिमान अगर है तो आप इस संसार में कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले। बार बार यही आप लौट लौट के आने वाले हो। गुरुओं की शरण, श्री हरि की भक्ति ही, भगवान की कथाओं का श्रवण मनन ही हमें मुक्ति दिलाएगा। ये भरत जी का संवाद जो पढ़ेगा उसको जीवन में समस्त मोक्ष भोग जो चाहोगे वो बिना मांगे ही मिल जाने वाला है। श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव परीक्षित नारायण नारायण नारायण। पृथु अरुचि नारायण नारायण नारायण। आग्नित नाभि ऋषभ देव भरत नारायण नारायण नारायण। राजा भरत नारायण नारायण नारायण। तपस्वी भरत मृग मोह नारायण नारायण नारायण। जड़ भरत अंगिरा ब्राह्मण जन्म नारायण नारायण नारायण। रघुगुण कहार भरत नारायण नारायण नारायण। रघुगुण भरत संवाद नारायण नारायण नारायण। भवाटवी संवाद नारायण नारायण नारायण। संसार संसार सागन पंचेंद्रिया मन दस्यु लुटेरे नारायण नारायण नारायण। भगवत भक्ति गुरु शरणागति मुक्ति मार्ग नारायण नारायण नारायण। भरत संवाद श्रवण करता भोग मोक्ष दाता नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पण मस्तु। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव वर्ज प्रेम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्णं वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्णार्पण मस्तु। उम्मीद है आप सब मेरे साथ दिया, आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। बरखा सरला आप गुरुदीप रहे। हम चाहते थे भवाटवी का आज वर्णन संपूर्ण हो जाए और एकादश दिन थोड़ा बहुत जागरण करना तो बनता है। आज अगर आपने 10 बजे तक जागरण किया है तो 10 बजने बस 5 मिनट ही बाकी है। आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ। कल शायद नहीं हो पाए, कल मैं जाऊंगा ऋषिकेश, वहां पे सेटल होते टाइम लगेगा। कहाँ मुझे वाईफाई मिलेगा, मोबाइल से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसका परीक्षण करूंगा। कल रात को कोई समय मिल पाया हो पाया तो मैं आपको सूचना डाल दूंगा, नहीं तो परसों सुबह तो अवश्य करेंगे। समय 8:30 से 9:30 रखे, नहीं रखे 8 से 9 रहेगा, कि 9:30 से 11:30 मैं जो ब्रह्म विवर्त पुराण के रूप में 4 दिन का उनका सत्संग बचा है वो लाइव होगा, तो मैं वो सुनने जाऊंगा 9:30 से 11:30। तो हम ये आधे घंटा बीच में गैप रखा है, तो 8 से 9 के बीच में परसों सुबह होगा। कल शाम को अगर हो पाया तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत बड़ा मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप इसी तरह से जुड़े रहे। ये भवाटवी को इतना कठिन करके मत लीजिएगा, बस सिंपल सी जीवन जो जी रहे हैं यही संसार सागर है। इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम जो जो कार्य कर रहे हैं इसका मल दलदल में फंसते जा रहे हैं। मुक्ति की लता एक ही है, भगवान की भक्ति और भगवान के इन कथाओं का श्रवण और गुरु की शरण। कहते हैं कि एक बार आपको भगवान नहीं मिले तो काम चलेगा, लेकिन गुरु नहीं मिले तो काम नहीं चलेगा। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु आपको मोक्ष का मार्ग ले जा सकता है, भगवान उस तक एक बार लेके भी नहीं जाए। बस इसी भाव के साथ यही आज संपन्न करते हैं। सबका मंगल हो, मंगल हो। एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।